अभी हम सभी जानते हैं कि रतन टाटा जी ने शरीर छोड़ा है, तो मैं बहुत क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि क्या आपने उनके अगले जन्म को देखा है, या फिर आपने कुछ तो आपको पता होगा कि किस कैटेगरी में जाएंगे और क्या बनेंगे। मैंने शाहरुख खान जी का पास्ट लाइफ के बारे में भी एक जगह बताया है। मेरे यहाँ पर नोएडा में एक फ्रेंड है अनुज नाम से, उनके 200 जन्म हो चुके अपनी वाइफ के साथ, 200 लाइफ टाइम्स। जब मैंने उनके घर गया और मैंने कांटेक्ट करके देखा तो पता लगा कि एक्चुअली उसकी सास वहीं खड़ी हुई है पीछे। उनकी सास की जो सोल थी उनसे बात की, आप यहाँ से गए क्यों नहीं, कि पोते का मुंह देख के जाना है। मतलब उनकी फ़ोटो उन्होंने लगा रखी थी सामने, नॉर्मली लोग उनकी फ़ोटो जैसे लगा के माला वाला पहना के, तो हमने देखा कि ये वही पीछे जो है ना वो आसपास में पीछे घूम रहे हैं। कैसे कैसे चला जाऊँ, मुझे तो इस घर का सुख भोगना है, अभी मेरा घर है, ये मेरा घर। बचपन से सुनते हैं आत्मा ऐसी दिखती है और आत्मा का रूप बहुत डरावना होता है। जैसा उसका फिजिकली, जब वो फिजिकली संसार में थे तो जैसा उनका चेहरा या जैसे उनके कपड़े थे ऑलमोस्ट वैसे ही वो दिखते हैं। लेकिन अगर लंबे समय तक इनको मुक्ति ना हो फिर ये डार्क होना शुरू हो जाते हैं। क्या हिंदू राष्ट्र बनेगा, लोग पूछते हैं। मुझे ये हिंदू राष्ट्र वाली बात क्लियर नहीं दिख रही। मुझे जन्म में क्या करना पड़ेगा कि मुझे अगला जन्म ना जानवर में चाहिए ना मनुष्य योनि में चाहिए, एक तरह से मुक्ति मिल जाए, तो मैं ऐसे इस जन्म में ऐसे क्या कर्म करूं। अभी तक जो गया मेरा जीवन सो गया, लेकिन अभी मुझे ज्ञान मिल गया है, तो मेरा आगे का प्रोसेस क्या होना चाहिए। बस अभी जो मैंने बात बताई कि अगर आपका क्राउन चक्र से आपकी यात्रा ऊपर जाती है, जो लोग वैराग्य में होते हैं, जो लोग महाज्ञानी होते हैं, समझदार होते हैं, अपने इस जीवन को समझदारी से बिताते हैं, पुराने कार्मिक रिजोल्व कर लेते हैं। देखो दोनों बातें जरूरी हैं। पुराने कार्मिक का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। जो पहले कर चुके हैं उन सब के लिए हमने माफ़ी मांग ली और परमात्मा का नाम जाप किया, तो पुराने कर्मा का जो ढेर था वो समाप्त हो गया। राइट, जन्म तो बहुत सारे लिए हुए हैं, वो सारे कार्मिक पड़े हुए हैं, वो सारे डिज़ोल्व हो गए। जब वो डिज़ोल्व हो गए इस जीवन में आकर और परमात्मा के साथ आपका प्रेम का भाव, भक्ति का भाव जुड़ा, तो फिर आत्मा का कल्याण हो गया। मृत्यु के समय याद करते हुए भगवान फरमा रहे हैं, लास्ट में उसी बात को मैं पूरा कर रहा हूँ, जब वो यम यम वापि स्मरण भावन्ते जन्ते क्लेरम, तुम जिस जिस बात को याद करते हुए जाओगे उसी रूप में उसी को प्राप्त करोगे। तो उसी में ये बात आती है कि तुम अगर मेरा, भगवान फरमा रहे हैं कि मेरा अगर तुम मुझे याद करते हुए अपने शरीर को छोड़ोगे तो डेफिनेटली मुझे ही प्राप्त करोगे। सर, आपने अपने पिछले जन्म देखे हैं? जी। और कितने देखे हैं, मतलब आप पिछले जन्म में क्या थे? मतलब एक होता है ना कि मैंने अपने इतने 5 जन्म देखे हैं, तो मैं आपसे आपका एक्सपीरियंस सुनना चाहूँगी। आपने अपने कितने जन्म देखे और क्या क्या थे उस जन्म में आप? मैंने करीब 200+ लाइफ टाइम देखे हैं अलग अलग। ओह माय गॉड। तो इसमें क्योंकि देखो मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ, तो उसमें मैंने अलग अलग लोगों के भी ऊपर भी देखे। करीब 10 साल हो गए मुझे इसी लाइन में, और ये पूरी बुक जो है इसी टॉपिक पर लिखी है। अच्छा। कर्मों की खेती, जिसमें पूरा विस्तार से डिटेल में मतलब पूरा, अभी मेरे साथ जो क्लाइंट्स आए हैं और 25,000 के जी 25,000 के करीब जो हैं वो लोगों के साथ पास्ट लाइफ किया, तो उसमें ये सब देखा। अच्छा। तो अपने जो मैंने इसमें खास अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर भी मैं बुक लिख रहा हूँ कि मैंने जो अपने पास देखे हैं पर्सनली। अच्छा, इसमें सारे आपके एक्सपीरियंस हैं? जी, मैंने ये दूसरों के एक्सपीरियंस सारे लिखे अपने क्लाइंट्स के। ओके, आपके क्लाइंट्स के? मेरे क्लाइंट्स के। तो ये अवेलेबल कहाँ पर है? ये Amazon पर अवेलेबल है, कर्मों की खेती के नाम से। कोई ढूंढेगा तो कर्मों की खेती मिल जाएगी आपको बुक, कहीं पे भी Amazon पे अवेलेबल है। ठीक जी। तो ये जो है इसमें मतलब हर तरह के क्वेश्चन आंसर, सब कोड कटिंग और ये सब बता रखा है। मेन जो मैंने पास में अपने जो देखा है अलग अलग लाइफ टाइम में, मैंने जैसे एक मेरा जो जन्म है, चाइना में ल्यू आन करके एक दार्शनिक थे। ये लगभग 1100 ईस्वी की बात है। तो उस समय में ल्यू आन के रूप में वो जन्म मेरा था। ल्यू आन एक अच्छा। दार्शनिक थे, वो अभी भी उसमें उनकी बुक्स में उनका जिक्र आता है। एक चाइना में लियोनार्डो फियोरावंती करके एक सर्जन थे। तो ये मेरा पास्ट लाइफ था। वो उनका जो अच्छा। मज़े की बात, उनका जो टाइम पीरियड है, उनका जो डेट ऑफ बर्थ है, वो मेरी डेट ऑफ बर्थ आज भी जो है ना वो मैच करती है। सेम है। हाँ, तो ये जस्ट जो ऐसे पास के जो है ना, तो ये सारे लाइफ ऐसे बहुत सारे। एक जन्म मेरा राम मूर्ति के रूप में हुआ था। एक राम मूर्ति थे, वो राम मूर्ति वो समाज सुधारक के रूप में काम किया बहुत देश के, उसमें 1000 ईस्वी के आसपास की बात है ये। तो एक पिछला जन्म मेरा एक परिपूर्ण सन्यासी का जन्म था, जो लास्ट बर्थ था, जिसमें मैंने जगह जगह जाकर प्रचार किया था, अपने गुरुदेव के नाम का जो है प्रचार किया था भक्ति में। तो उस समय मैं बहुत सिटीज़ को विज़िट किया था। अभी मैं उन सारी सिटीज़ में जब दोबारा जाता हूँ ना, बहुत से लोगों के साथ ऐसा लगता है कि हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है। उनको लगता है कि भाई हम तो बहुत पहले मिल चुके हैं।
तो क्योंकि जा जाकर प्रचार किया था। लेकिन आप लोगों को पहचानने, मतलब जगह को आप पहचान पाते हैं कि मैं यहाँ कभी आया था या अब फिर देखो ऐसा? समय तो बहुत सी चीज़ें बदल गई ना, वो तो उस हाँ, वो लगभग तो 60-70-80 साल पुरानी बातें हैं। हाँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं Connection चीज़ें वो कनेक्ट feel होती होता हैं है। और लोग भी कनेक्ट फील करते हैं। जो लोग मुझे जानते हैं वो बोलते हैं कि हाँ, ऐसा लगता है कि हम पहले बहुत ज़्यादा मिले हैं, बात करी है, बैठे हैं, कुछ यानी कनेक्शन कहीं ना कहीं वो होता है। तो ये अलग अलग रूप देखे हैं। एक जन्म में मैं एक जैसे जो बनारस में एक आचार्य था, संस्कृत का आचार्य था मैं, तो संस्कृत के साथ मेरा बहुत डीप अटैचमेंट रहा है बचपन से ही, और हमेशा अच्छे मार्क्स आउट ऑफ जैसे 100 तो अच्छे आते थे। तो कहने का मतलब जो पास्ट के जो आपके लर्निंग्स हैं ना, वो सब इकट्ठी होते 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 जो टैलेंट्स हैं, जो आपने पहले सीखा, वो सब लर्निंग इकट्ठी होती जाती है। तो इस जीवन में वो सारी बातें, वो सारा ज्ञान, वो सारी भक्ति, वो नॉलेज, वो जो अलग अलग जन्मों में प्राप्त करी, वो कहीं ना कहीं हम सब उसी का मिक्सचर तो हैं। वरना एक व्यक्ति का इंटरेस्ट इन चीज़ों में क्यों होता है? बाई बर्थ, बाई बचपन से, मतलब पहले कुछ ही दिनों के थे तभी से इंटरेस्ट ऐसा था कि मंदिर की तरफ, जब तक मुझे मंदिर की घंटियाँ ना सुना दी थी, मैं मतलब रोना बंद नहीं होता था। ऐसा कुछ मम्मी बोलती थी कि रोता रहता था, जब मंदिर की घंटियाँ में सुनाओ तो शांत हो जाएगा। तो ऐसा हाँ, वो कनेक्शन होता है। जैसे ये होता है ना कि जैसे आपने टैलेंट की बात की है कि हम लोग बचपन से कई बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखते हैं जो ब्रिलियंट है, मतलब अपने चाहे पेंटिंग्स की बात कर ले, चाहे वो डांसिंग की बात कर ले, चाहे वो सिंगिंग की बात कर ले, अद्भुत प्रतिभा उनके अंदर होती है। तो ये भी डेफिनेटली हम लोग मानते हैं कि उनका पास जन्म से ही आया हुआ होगा, राइट सर? जैसे मान लीजिए मेरे अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है, मेरी डेथ हो गई, ठीक है, तो अब वो प्रतिभा तो मेरे अंदर है, तो क्या वो प्रतिभा मेरी नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड होगी अगले जन्म में? अगर मान लीजिए मैंने मनुष्य योनि का जन्म नहीं लिया, कोई पशु योनि का जन्म ले लिया, मैंने पशु योनि की कई सारी योनियां ले ली, फिर मेरे को एक मनुष्य योनि का जन्म मिला, तो क्या वो कैरी फॉरवर्ड रहेगी तब तक भी? प्रकृति आपकी हर चीज़ का सम्मान करती है, हर बात का सम्मान करती है। अगर आपने कोई भी टैलेंट एक्वायर किया है, मैंने शाहरुख खान जी का पास्ट लाइफ के बारे में भी एक जगह बताया है। वो शाहरुख खान जो आज हमारे किंग, बॉलीवुड के जो किंग खान हैं, बादशाह, हाँ जी, इनके बारे में पूरा विस्तार से नेट पे भी बहुत डिटेल में जो है ना, जो जिन्होंने स्टडी किया है इनके पास्ट को। अच्छा। तो इनका साधना बोस के नाम की एक बंगाली एक्ट्रेस थी, मतलब फीमेल फॉर्म में थी। तो उनके रूप में शी वॉज ए डांसर। तो डांसर के रूप में खूब उनको अच्छी खासा फेम मिला था, लेकिन वो फेम पीक पर नहीं पहुंच पाया, संभव जितना वो डिज़र्व करती थी वो नहीं मिल पाया। तो मन में एक डिज़ायर रहेगी, मैं फेमस हूँ, मुझे इतना फेमस होना है कि सारी दुनिया मुझे जाने। वो डिज़ायर इनके किंग खान के रूप में वो हुई है। और आप देखिए कितने सारे डीप कनेक्शंस हैं इन दोनों के जन्म के बीच में। इनका बंगाल से कनेक्शन है आईपीएल के साथ, अपने कोलकाता, हाँ जी, आईपीएल कोलकाता के साथ इनका कनेक्शन है ना, डीप कनेक्शन है बहुत अच्छे से। ऐसे और बहुत सारी इनकी सिमिलैरिटीज़ हैं जो मैच करती हैं। डांसिंग की प्रतिभा जो है, थोड़ी ही एज में आते ही शुरू में ही फेमस होने शुरू हो गए थे। मतलब शाहरुख खान जी के बारे में बोल रहा हूँ। सो मेनी चीज़ जो है ना मैच करती हैं। मतलब आपका जो टैलेंट है ना, जो आपकी डिज़ायर थी, वो प्रकृति कभी भी उसको नष्ट नहीं होने देती। जिस चीज़ ने आपको फेम दिलवाया था, जिस चीज़ में आपकी डिज़ायर अधूरी रहेगी कि मुझे ये मिलना चाहिए, आई नीड दैट, नेचर आपको डेफिनेटली वही देगी। अब लता मंगेशकर जी कोई ऐसे थोड़ी किसी बचपन से आते ही उनका जन्म जो है ऐसे परिवार में हुआ जहाँ पर उनको शुरू से ही गाने का शौक, हमारा आपका क्यों नहीं, मतलब क्यों नहीं ऐसा हुआ? कोई पूछ सकता है ना। डेफिनेटली उनकी कोई डिज़ायर रही होगी, कोई, अब मैंने उनका देखा तो नहीं, लेकिन इच्छा है कभी आराम से बैठ के कभी स्टडी करूँगा। मैंने कुछ लोगों के नाम नोट कर रखे हैं क्योंकि ये पॉसिबल है, पहले नहीं था। तो सर मैंने ऐसा सुना है कि जब आप किसी का पास्ट लाइफ देखते हैं तो उसकी परमिशन आपको चाहिए होती है। तो जब आपने शाहरुख खान का देखा होगा तो आपने क्या उनसे परमिशन ली थी? क्योंकि बिना परमिशन के तो मुझे नहीं लगता कि आप उनके पास जन्म को जान सकते हैं। जो थोड़े से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए ओपन रहती हैं चीज़ें, जो लोग पब्लिक फिगर की तरह से होते हैं ना, ऐसे करके, और अपने जिस चीज़ को बताने में कोई हार्म नहीं होता, नेचर कभी कभी वो राज खोल देती है जिसको बताने में कोई हार्म नहीं है, किसी का कोई पर्सनल नुकसान हम नहीं कर रहे, तो नेचर वो राज खोल देती है। और हम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, प्रार्थना भी कर सकते हैं। जैसे मेरे स्पिरिट गाइड, मेरे परमहंस गुरुदेव जी, मैं उनके आगे प्रार्थना करता हूँ कि क्या मैं इनके बारे में कुछ जान सकता हूँ। इफ़ ही परमिट्स देन यस, फिर मैं कुछ भी जान सकता हूँ। इफ़ ही डजंट, फिर नहीं हो सकता, मतलब तो नहीं हो सकता। और ऐसे किन के देखे? आपने अंबानी का देखा है? अंबानी जी का मैंने जिक्र किया है। मैंने अंबानी जी का भी जिक्र किया है, अपने वीडियो में भी मैंने बताया था। अच्छा, क्या थे वो? मैंने उनका मतलब जो डिटेल में, जो मैंने खास तौर पे जो इंसिडेंट्स देखा कि वो इतने अमीर क्यों हैं। मुकेश अंबानी जी के बारे में बात कर रहा हूँ कि वो इतने रिच क्यों हैं, क्या हुआ था आखिर ऐसा। तो
उनकी जो पीछे की जो एक जो इंसिडेंस था वो मुझे दिखाया गया था, जिसमें वो मतलब एक बहुत ही गरीब इंसान के रूप में थे, बहुत ज़्यादा गरीब थे वो। अब से 10-12 जन्म पहले की बात है ये। ओके। तो उस समय वो इतने गरीब थे कि जैसे खेतों में जो फसल काट लेने के बाद जो अन्न गिरा रह जाता है ना, नीचे दाने वाने गिरे रहते हैं, उस दाने को चुग के वो अपना गुजारा करते थे। इतनी ज़्यादा हालत कभी ख़राब थी। ओके ओके। उस जीवन में जब उन्होंने वो इवेंट दिखाया गया, वो सामने दृश्य दिखाया गया ध्यान में, तो उसमें देखा कि वो जब वो ऐसा उन्होंने, ये आपने सब क्लियर देखा एकदम? जी, पास्ट में पॉसिबल है। मतलब इसमें दो तरीके होते हैं। मतलब एक तो ये होता है कि मैं खुद जाके भी देख सकता हूँ, ध्यान में जाकर भी होता है, ध्यान के जरिए भी, और हिप्नोसिस के जरिए भी होता है, ट्रांस में जाकर, हिप्नोटिक ट्रांस में जाकर भी होता है। और एक ये तरीका भी होता है, आप किसी और को प्रॉक्सी पास्ट लाइफ भी करते हो, यानी किसी को पास में लेकर गए, फिर उनके थ्रू फिर परमिशन लेके, उनके स्पिरिट गाइड से परमिशन लेके फिर आप किसी और के पास को देख सकते हो। ऐसा हो सकता है। अच्छा, ओके। तो कुछ लोग परमिट कर देते हैं, जैसे आपने कहा, ये सच है कि हमें परमिशन लेनी पड़ती है, बट कभी कभी किसी के लिए परमिशन दे दी जाती है, कभी कभी नहीं भी दी जाती। आप जितना प्रयास कर लो, नहीं, मतलब नहीं। कुछ चीज़ें हैं जो प्रकृति आपको नहीं दिखाना चाहती, मतलब नहीं दिखाना चाहती। मुझे भी बहुत ज़्यादा नहीं पता, बस इतनी बात जो मुझे दिखाई गई कि कोई सवाल करेगा कभी कि कभी ना कभी कि ये इतने अमीर क्यों हैं। बिल्कुल, राइट। किसी के मन में भी आ सकता है, आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया। राइट। तो हम ऐसा क्या करें। अब ये जो हम ऐसा क्या करें, ये इसका जवाब यहाँ पर है। तो ये उन्होंने एक दिन वो सीन दिखाया गया कि इन्होंने सामने वो कुछ दाने वाने इकट्ठे किए और उससे रोटी बनाकर, कुछ 3 रोटी के बराबर का अन्न हुआ। वो 3 रोटी वो जैसे तैसे करके बनाकर वो लेकर बैठे ही थे कि सामने कोई मांगने वाला आ गया। कोढ़ी था वो, कोढ़ था उसके शरीर पर। तो कोढ़ियों को पहले लोग बिल्कुल ही मतलब वो मानते थे कि, है ना, अछूता मानते थे। तो उसने आकर इनके आगे हाथ फैलाकर कि मुझे कुछ दे दो खाने को, मैं 3-4 दिन से भूखा हूँ। ये खुद भी 3-4 दिन से भूखे थे, लेकिन उसने आके जब हाथ फैलाया आगे, इसने कहा कि मैं तो फिर भी कहीं ना कहीं से इकट्ठा कर लूँगा। इनको तो लोग पास भी नहीं जाने देते, मतलब मांगने के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। लोग दूर दूर से ही इनकी छाया से भी दूर भागते हैं कोढ़ियों के लिए। तो उनके लिए फिर जब उन्होंने ऐसा दिखाया तो उन्होंने कहा कि इन्होंने पहले अपनी एक रोटी उनको दी कि ठीक है, मैं तो चलो कुछ भी करूँ। इनको भी भूख लगी है, 3-4 दिन का जो व्यक्ति भूखा होगा। तो उस वक्त उन्होंने पहले एक दी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, मतलब तीनों ही रोटी उनको दे दी। वो खा के जब जैसे वो तृप्त हुए, थोड़ा सा शांति से मिली, पानी वानी पी के, तो उसके बाद जब इन्होंने किया ना, तो प्रकृति की तरफ से हमें जो मैसेज मिला एंजल्स की तरफ से कि देखो, इस व्यक्ति की उस समय की कुल प्रॉपर्टी सिर्फ ये 3 रोटियां थी। कुल प्रॉपर्टी, दैट वाज द ओनली थिंग ही वाज हैविंग। वो सारी प्रॉपर्टी एक तरीके से नीडी को सामने देखा, जरूरतमंद को सामने देखा और उस पर सब कुछ कुर्बान कर दिया। जब इसने ये दिया, इतनी दरिया दिली, इतना दिल दिखाया ऐसा, तो अब प्रकृति का समय होता है कि तुमने अपना सब कुछ दिया, मैं तुम्हें अपना सब कुछ दूंगा। द नेचर नेक्स्ट बर्थ में इनको किंग बनाया गया, राजा। एक जन्म भिखारी जैसा और एक जन्म में इनको किंग बनाया गया। अब तुमने क्योंकि दिया, तुमने इतना दिल तुम्हारा बड़ा है कि तुम दे सकते हो, तो ठीक है, अब तुम्हें इस लायक बना दिया गया कि दो। एंड देन उस जन्म में भी इन्होंने फिर खूब एक अच्छे धर्मपरायण राजा की तरह जीवन बिताया और खूब लोगों को दान वान, बहुत प्यार से सबको रखा, अपनी जो प्रजा की सेवा करी। फिर उनको और अपग्रेड करते गए ऐसे। अभी भी काइंड ऑफ अब हैं तो वही एक तरीके से राजा ही तो हैं, ठीक है। इतना धन संपत्ति कोई ऐसे नहीं आ जाती। हम आज के टाइम में कितना कोई किसी के बारे में कितना बुरा बोल ले, ऐसा वैसा पैसा उड़ा रहे हैं, कोई कुछ भी कर रहे हैं, वो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, बट कोई व्यक्ति इतनी ऊंचाई पर ऐसे नहीं पहुंच सकता। अगर कहीं पहुंचा है तो डेफिनेटली कुछ तो ऐसा है जो आप हमसे अलग है। इसमें हम लोग ये नहीं कह सकते ना, जैसे कई लोग बोलते हैं जो बहुत गरीब है, वही बोलते हैं कि भगवान ने हमें ऐसा बना दिया, भगवान ने हमें वैसा कर दिया, भगवान ने हमें ये दिया, भगवान ने उनको इतना दिया। तो उनको ब्लेम करने की बजाय हम लोग ये देखें कि शायद हो सकता है कि ठीक है 5 जन्म में जो भी रहा होगा, बट अभी मेरे साथ ये, मेरे पास ये जन्मा है, मैं बेटर करूँ इसको, ताकि जब मैं अगला जन्म लूँ तो मैं उस पोजीशन पे रहूँ। क्योंकि जैसे आपने कहा कि नेचर आपको अपग्रेड करके हमेशा देती ही देती है। डेफिनेटली ये बहुत ज़रूरी है। जहाँ हमने इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया कि आपकी गलती है, उसे एक्सेप्ट करें, लेकिन अब जो आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, गुड कर्मा की तरफ होना चाहिए, ताकि वो प्रकृति आपको अपग्रेड करके और दे। अब ये भी एक लर्निंग है ना। देखो, आप कोई भी व्यक्ति अब कंप्लेन नहीं कर सकता मैं गरीब हूँ तो क्यों हूँ। अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो डेफिनेटली उसने कुछ तो ऐसा किया होगा, पैसा होगा, कदर नहीं की होगी,
किसी जरूरतमंद को दिया नहीं होगा। डेफिनेट बात है, प्रकृति अन्याय नहीं करती, पर लॉ ऑफ अबंडेंस जो है प्रकृति का, लॉ ऑफ अबंडेंस का मतलब है परमात्मा के लिए सबके पास पर्याप्त धन है। हाँ, और सब उसके लिए सब बराबर है। उसने हम पे छोड़ दिया कि आप अपने कर्म के हिसाब से अपना जन्म फिक्स कर लो। राइट। तो कर्म प्रधान विषव रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो जैसा जो कर रहा है उसको वैसा मिल रहा है। फिर सगल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सब कुछ होते हुए भी कर्महीन को कुछ नहीं मिल रहा। एक व्यक्ति उसी सड़क पर भीख मांग रहा है और एक वक्त उसी सड़क पर अपनी रोल्स रॉयस में चला जा रहा है। फर्क क्या है? कुछ तो गड़बड़ करी है ना उसने। तो ये इस कर्म के सिद्धांत को यहाँ समझना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं मतलब रिपेंट करना, गलती को मानना और फिर उन गलतियों को सुधार करना। अब अंबानी जी से हम जो ये बात सीख सकते हैं कि हमें भी अगर कोई मौका मिले किसी की सेवा करने का, तो फिर जो हम कर सकते हैं क्यों ना करें। हम छोटी छोटी बातों में, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर भिखारी को कुछ दो, जो आप कर सकते हो, जिस रूप में सेवा कर सकते हो तो करो ना। जरूरी नहीं कि आप हर एक को खाने को ही दे रहे हो। जहाँ पॉसिबल है खाने को दे सकते हो तो खाने को भी दो। जहाँ पॉसिबल है ज्ञान दे सकते हो तो ज्ञान दो, मोटिवेशन दो, किसी की बीमारियां ठीक कर सकते हो तो करो। जो आपके पास टैलेंट दिया गया है परमात्मा ने, हर टैलेंट का सदुपयोग करो दूसरों के कल्याण के लिए। सर, जैसे मुझे इस जन्म में बहुत कर्जा है और मतलब कर्जा हुए जा रहा है, मतलब रुक ही नहीं रहा है। एक होता है कि बीमारियां हैं, मैं बहुत हेल्दी हूँ, खाना खाती हूँ, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मुझे बीमारियां बहुत कंटिन्यू लगी हुई हैं अलग अलग तरीके की। लोग भी कहते हैं कि सब कुछ एकदम परफेक्ट है, खाना पीना भी इतना परफेक्ट है, सब चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी बीमारी क्यों है। कुछ लोगों को, ये तीन मैं आपको बता रही हूँ, एक कर्ज का, एक बीमारी का और एक तीसरा है फोबिया। लोगों को बहुत फोबिया होता है, कहीं हाइट को देख करके फोबिया होता है, कहीं पानी को देख के फोबिया होता है, कहीं एक जगह आप एक कमरे में बंद है तो आपको फोबिया हो जाता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। तो ये जो तीन चीज़ें हैं, क्या ये भी हमारे पास जन्म से ही कनेक्ट रखती है? और इसको फिर मतलब कैसे हम लोग इसको ठीक करें? डेफिनेटली पास्ट लाइफ से कनेक्शन तो है ही इनका। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको पैसे के बारे में कहा, कर्ज क्यों होता है? कभी पैसा था, पैसे की वैल्यू नहीं करी, या पैसा गंवाया। पैसा बहुत लोगों के पास होता है। राजा के मान लीजिए आप राजा जैसे, आपके पास हालात थे, खूब पैसा था, लेकिन वो खूब अय्याशियाँ करी, खूब पैसा लुटाया, शराब में लुटाया, अन्य चीज़ों में पैसा लुटाया। अगली बार प्रकृति आपको पैसा दे कोई ज़रूरी नहीं है। ज़रूरतमंद लोग आपसे मांगते रह गए, अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं दी और अपने ऊपर पैसा देखते नहीं कितने इतिहास में कैसे ऐसे अय्याश राजा हुए हैं जो अपने ऊपर ऐसा खर्च करते थे। प्रकृति छोड़ देगी क्या उनको? आप सोचिए। डेफिनेटली अगले जन्म में उनको पॉपर, उनको गरीब भिखारी बनाया जाएगा ताकि तुम्हें पैसे की कदर पड़े। ये नेचर का सीधा सीधा रूल है। जो है अगर उसकी कदर नहीं करी तो नहीं दिया जाएगा। तुम उसके लायक ही नहीं हो भाई, सीधी सीधी बात है, लायक बनना पड़ेगा। तो यही बात रिश्तों के साथ है, यही बात शरीर के साथ है। शरीर था, शरीर की कदर नहीं की, कुछ तो गलती करी है। इस शरीर के साथ भी गलतियां ऐसी बहुत करी है लोगों ने। अनेक बीमारियों के साथ शरीर पैदा होता है, आखिर कुछ तो गड़बड़ करी होगी। किसी डॉक्टर का मैं बता रहा हूँ, पास देखा था, किसी ने बताया कि इसे पेट में बड़ा दर्द रहता है उसको शुरू से। उसने कहा कि बचपन से। तो ये बंदा पिछले जन्म में एक व्यापारी था और मसालों में मिलावट करता था। अब खाने में मसाले वसाले के अंदर वो कुछ ऐसा गंदा वंदा मिला के ना, जैसे तैसे करके बढ़ा दिया। अब घोड़े की लीद मिला के करते हैं ना सब नौटंकी, आज भी हम सुनते हैं, कोई इतनी मिलावट होती है, हर चीज़ में मिलावट है आज। तो बच जाएंगे ये? जब उसको खा के जब सामने वाले सैकड़ों लोगों का पेट खराब होगा तो उन सब का बदला इसे क्या मिलेगा? छोड़ देगी प्रकृति उनको? बिल्कुल नहीं। पेट उनका सैकड़ों लोगों का खराब हुआ, इसका पेट सैकड़ों बार खराब होगा। जिसको जितनी तकलीफ जिस मात्रा में दी है, जिस तरीके से दी है, वैसे ही इसको मिलेगी, हर हालत में मिलेगी। सिमिलरली इमोशंस, आपने किसी का दिल दुखाया, किसी को टॉर्चर किया, जैसे अपने घर में नौकरानी को ही इल ट्रीट करते हैं लोग, या फिर अपने नौकर के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उनकी सैलरियाँ नहीं देते, तो इनकी भी तो बद्दुआएं लगती है ना। बच थोड़ी जाओगे आप? कोई भी व्यक्ति अपनी नौकरानी के साथ ऐसा बुरा व्यवहार कर रहा है, छोड़ दी जाओगे क्या? प्रकृति किसी की सगी नहीं है। सीधा सीधा जो है ना, वो एक हिसाब किताब का रहता ही है कि तुम ऐसा करोगे तो वैसा फल मिलेगा। तो कर्म का सिद्धांत जानना जरूरी है। तो चाहे हम समझें या ना समझें, लेकिन सारी दुनिया इस बात को मानती है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कहीं ना कहीं ये प्रिंसिपल तो आज भी ट्रू है। तो है तो फिर मानना, कहीं ना कहीं उसको समझना। और ये भी हो सकता है कि आपने इस जन्म में कोई भी पाप कर्म किया है, हो सकता है वो पता नहीं कितने जन्मों के बाद आपको उसका रिजल्ट मिले। बिल्कुल, ये भी ट्रू है। हर बार उसी वक्त की तुरंत सजा नहीं देती। कई लोग सवाल करते हैं, परमात्मा अगर हम इतना ही बुरा कर रहे हैं, प्रकृति तुरंत हमें सजा देना, अभी गलती करी अभी फल मिल जाए।
इसका मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में शायद ये सवाल हो कि भाई क्यों तुरंत सज़ा नहीं मिलती। सज़ा तुरंत इसलिए नहीं दी जाती, जैसे एक समझिए कि आपका बच्चा, छोटा बच्चा, मान लीजिए पड़ोस से किसी, अपने स्कूल से किसी की रिबन, कोई रबड़ चुरा लाया, ज्योमेट्री बॉक्स चुरा लाया, छोटा बच्चा, तो नॉर्मली क्या आप आती उसको लपेट दोगे, क्या बस तूने गलती कर दी छोड़ूंगे? नहीं, ऐसा नहीं ना। आप प्यार से समझाओगे, एक बार बोलोगे, नहीं बेटा गलत बात है, जो ज्योमेट्री वापस करके आओ, सॉरी भी बोल के आओ। अगर मान लो पहली बारी समझाने से बच्चा मान जाता है, वेल एंड गुड, चलो गलती करी, माफ़ी मांग ली, चलो गलती थी, बच्चा था, बच्चे को समझाया जा सकता है। बच्चे ने माफ़ी मांग ली, सॉरी बोल दिया, आप भी खुश, बच्चा भी खुश, सारा चीज़ें ठीक। बच्चे ने माफ़ी नहीं मांगी, नहीं ज्योमेट्री बॉक्स मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने तो ले लिया। आपने प्यार से समझाया, पहली बार में प्यार से समझाया, दूसरी बार प्यार से नहीं समझाओगे आप, शायद थोड़ा डांटोगे भी सही, तीसरी बार में हो सकता है आप लपेट भी दो उसको कि भाई ये क्या है। जब आप ऐसे 2, 3, 4, जब आप एक एज ए मदर जब ये फील करते हो एक बच्चे के प्रति एक भाव कि वो कैसी गलती कर रहा है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है, नेचर भी ऐसी है, इसी तरह एक प्यार से बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं हमारे साथ। 1-2 बार आप जब गलती करते हो ना, कहीं आपका अंतर्मन आपको बहुत कचोटता है, नहीं यार गलत कर दिया। पहली बार कोई रिश्वत दे या कोई ऐसी हरकत करे, कोई करप्शन करे, आपका मन अंदर से कचोटता है, नहीं यार गलत कर रहे हो। देखिए जब बार में तो होता ही है कि सबके नहीं, साथ होता है, सबके हार्ट बीट बढ़ जाती है, जोर से राइट। अंदर से दिल बड़ा बेचैन होने लगता है, गलत किया है। लेकिन कुछ लोग उसको इग्नोर करके उसको, अरे क्या चलता है, सब करते हैं, ये भी करता है, वो भी करता है, ये भी चीटिंग करता है, वो भी करता है, मैं भी कर लूँ तो क्या। फिर वो उस चीज़ को, उस आवाज़ को, जो अंतर की आवाज़ है, जो उसको सही राह दिखाने के लिए होती है, उसको इग्नोर करता जाएगा। इग्नोर करेगा तो फिर एक दिन भूल जाएगा, फिर इतने बुरे कर्म होने लगते हैं उस व्यक्ति के साथ कि फिर वो अंदर की आवाज़ को बिल्कुल भूल ही जाता है। अब प्रकृति, अगर जितना मैंने समझा है कि इस जीवन में किए हुए कर्मों की को अगर इसी जीवन में रिपेंट कर लिया जाए, माफ़ी मांग ली जाए, उनके प्रति पश्चाताप कर दिया जाए, तो माफ़ी इसी जीवन में मिल जाती है। अर्थात जरूरी नहीं कि आज की कमी मैं आज ही माफ़ी मांग पाऊँ, हो सकता है मेरे को 10 दिन बाद भी रियलाइज़ हो जाए कि नहीं गलती हो गई थी मेरे से, मैं 10 दिन बाद भी जाके कहूँ सॉरी जी, गलती। मतलब नेचर आपको मौका देती है रियलाइज करने का, बार मौका, इवन पूरा लाइफ टाइम आपको मौका है। अगर इस लाइफ में भी चीज़ें सुधार ली ना, तो ये जीवन में कैरी फॉरवर्ड कभी नहीं होंगी। लेकिन अगर आपने नहीं सुधारा, फिर प्रकृति छोड़ती नहीं, ठीक है अब तुम इसी लायक हो। जब तक तुम सामने वाले का दर्द नहीं समझ लोगे ना, तब तक। अब ज्योमेट्री बॉक्स जिसकी तुम चुरा कर लाए हो, तुम्हें तो मजा आ गया कि ठीक है मुझे तो फ्री में मिल गई, लेकिन जिसके लिए थी, जिसकी चीज़ थी, उसको भी तो दर्द हुआ होगा, उसको भी तो तकलीफ हुई होगी। तो उसके दर्द को समझाने के लिए प्रकृति आपको अगले जन्म में आपको विक्टिम बनाएगी। फिर आप कहोगे कि सब बुरे हैं, देखो मेरे साथ कितना बुरा हुआ है, मेरा ज्योमेट्री बॉक्स इसने उठा लिया, क्योंकि आपने वैसा किया था, और डेफिनेटली वैसा ही उसके लिए प्रावधान है। सर, हाल ही में अभी हम सभी जानते हैं कि रतन टाटा जी ने शरीर छोड़ा है, तो मैं बहुत क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि नो डाउट उन्होंने देश के लिए, देश के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, तो डेफिनेटली उनका जो अगला जन्म होगा बहुत अच्छा होगा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आपने उनके अगले जन्म को देखा है, या फिर आपने कुछ तो आपको पता होगा कि किस कैटेगरी में जाएंगे और क्या बनेंगे? और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पिछले जन्म का आप बता सकते हैं कि रतन टाटा जी क्या रहे होंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं उस महान हस्ती को हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। सच में वो इतने महान थे कि मेरे को, जब मैंने एंजल से उनके लिए विनती करी, प्रार्थना करी, उन सब के हाथ जुड़े हुए थे उनके स्वागत में। उन्होंने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि ये घटना यहाँ पर क्या हो रही है। उन्होंने मुझे एक सीन दिखाया वहाँ का, कि जैसे लिटरली जैसे रेड कारपेट जैसा सीन होता है ना, काइंड ऑफ, कि वो एक महान हस्ती का आगमन हो रहा है, और वो उनके स्वागत के लिए वो लोग हाथ जोड़कर खड़े हैं। कि ये व्यक्ति अपने सारे फर्ज, अपनी सारी चीज़ों को बिल्कुल जैसा इसे टारगेट दिया गया था, ये सब चीज़ों को कंप्लीट करके, जिसे लाइफ पर्पस कहा जाता है, ऑल लाइफ पर्पस कंप्लीटेड। मतलब ये मैंने बहुत रेयरली देखा है कि सारे, मेरे गुरुदेव ने कहा कि ये सारी दुनिया, सारा जो एंजेलिक वर्ल्ड में उनके स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्ति जिसने अपना कंप्लीट लाइफ पर्पस जो है सोल किया हो और लाखों लोगों के लिए उदाहरण सेट किया हो, ऐसे विरले होते हैं ऐसे लोग। तो उनकी आत्मा को नमस्कार है, उनके उस एंजेलिक फॉर्म को नमस्कार है। फिर ये बात कि उनके बारे में अभी मैं क्या जानता हूँ, जितना मेरे को उन्होंने दिखाया कि उनका ऑरा दिखाया गया मुझे सामने, ही सो ब्राइट, गोल्डन आभा के साथ उनका ऑरा, जो ना गोल्डन ऑरा के साथ, जो कि जिसका मतलब विस्तार ही जैसे
ऐसा लग रहा था इन्फिनिटी तक ऐसा जा रखा है। तो इट्स वाज वेरी वेरी ब्राइट उनका जो ऑरा दिखाया गया सामने। और ये कहा गया कि ये अभी इनका रेस्टिंग पीरियड है, मतलब अभी एकदम से हम कुछ डिसाइड करें, ये हम नहीं करते डिसाइड। ये इतनी जो सोल होती हैं, ऐसी हाई लेवल की जो सोल होती हैं, ये खुद डिसाइड करती हैं कि मुझे कहाँ लेना है जन्म। ये हम नहीं कह सकते, ये कोई प्री डिसाइडेड नहीं होता, क्योंकि ये कोई बंधनों में नहीं है वो सोल। अब किसी बंधन में हम सामान्य सोल जो होती हैं वो बंधनों में होती हैं, उनकी जो डिज़ायर्स होती है, डिज़ायर बेस पे उनको अगला जन्म तय हो जाता है। लेकिन इनका डिज़ायर नहीं है कोई भी, सारे फर्ज पूरे हो गए हैं। तो ऐसी सोल के लिए वो जो स्वागत किया जाता है वो एक बड़ी बात है, सबके लिए एक उदाहरण है कि जब भी कोई सोल इतनी पवित्र अवस्था में जाएगी तो डेफिनेटली देवी देवता तक उनका स्वागत करते हैं। जिन देवी देवताओं को हम पूजते हैं वो देवी देवता खड़े होकर उनका वेलकम करते हैं कि ऐसी महान हस्ती का हमारे यहाँ पर आगमन हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है, हम सबके लिए एक एग्जाम्पल है। मेरे गुरुदेव ने पहले भी मुझे ऐसे 3-4 लोग हुए हैं जो इस लेवल के तो नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने सांसारिक फर्ज अच्छे से कंप्लीट किए और एक डिसेंट एक मतलब बहुत प्यारा जन्म उन्होंने बिताया। तो ऐसे कुछ लोगों के बारे में उन्होंने मुझे दिखाया था कि ये लोग भी उस लेवल पर गए हैं, पर इनका तो फिर बिल्कुल ही एक रेयर एग्जाम्पल था। अब आगे के लिए मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये उनकी फ्री विल पर है। 2 पॉसिबिलिटी हैं कि वो मोक्ष चाहेंगे या वो एक स्पिरिट गाइड बनकर दूसरे लोगों को एंजेलिक फॉर्म में गाइड देंगे, या फिर वो अगला जन्म चाहेंगे। इन तीनों में से कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। वो टोटली उन पर डिपेंड करता है। ऐसी सोल बंधनों से मुक्त है तो वो फ्री हो जाती है। मुझे उन्होंने हिंट दिया कि प्रोबेबली वो एक गुरु के रूप में कुछ समय के बाद जन्म लेंगे, एक टीचर के रूप में, एक स्पिरिचुअल टीचर या गुरु के रूप में जो वर्ल्ड को फिर से गाइड करने के लिए आएंगे, लेकिन अभी नहीं। अच्छा, जो ऐसी सोल्स होती हैं वो फिर भी कितना टाइम लेती है कि भाई कितने टाइम बाद मैं दोबारा मैंने कहा ना, देखो ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कह सकते। सामान्य सोल्स के लिए कुछ नियम हैं, सामान्य सोल्स के लिए जो कुछ नियम होते हैं, जैसे मैंने एक तो यह कि जब इस सोल धरती से जाती है, जाने के अगर उसके लिए अगले जन्म का माता पिता अगर रेडी हैं तो क्वाइट पॉसिबल कि उसका तुरंत जन्म हो जाए। मतलब यहाँ मृत्यु हुई और कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में या 2-4 दिनों में के बाद भी जन्म हो जाए, इतना भी पॉसिबल है अगर चीज़ें उनके लिए रेडी हैं तो। यानी उसकी डिज़ायर बिल्कुल क्लियर कट थी। एक बंदा लास्ट मोमेंट पे मरते मरते उसके मन में था कि मुझे फुटबॉल चैंपियन बनना है, मतलब इस जीवन में वो डिज़ायर कंप्लीट नहीं कर पाया। वहाँ पर कोई माता पिता तैयार हैं, इस लेवल पर बैठे हैं जहाँ पर वो इसी बैकग्राउंड से रिलेटेड हैं और वो सारा बैकग्राउंड उससे मैच करता है। तो ये तो फिर हर एक के लिए अलग अलग होगा, हर पर्सन के लिए अलग अलग होगा। बिल्कुल हर एक के लिए अलग अलग है। ये एकदम कोई ऐसा कोई डिफाइंड रूल नहीं है कि इसने बाद ऐसा हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रकृति सब कुछ देखती है, संयोग देखती है, डिज़ायर देखती है। सबसे बड़ी बात है फ्री विल। फ्री विल का सम्मान किया जाता है। आप जो मांगते हो ना वैसा ही आपको जन्म देने का पूरा प्रयास करती है। तो फ्री विल का मतलब ही अपनी फ्री विल को ही सही करना। अगर हम अपनी छोटी डिज़ायर्स के पीछे अटके रह जाएं और ऐसी घटिया चीज़ों की मांग करें तो प्रकृति वो भी दे देगी आपको। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई व्यक्ति सेक्सुअल डिमांड मतलब इतनी चीज़ों की मांग करे जा रहा है तो प्रकृति उसका भी सम्मान करती है। ठीक है, तुम्हें यही चाहिए ना, तो लो। जब इतनी चीज़ों का किया जाता है तो बड़ी चीज़ों का भी किया जाएगा। मुझे बहुत अच्छा प्लेयर बनना है, ठीक है, आपको ऐसी जगह जन्म दिया कि आपको जैसा मतलब ऐसा हर चीज़ के लिए। मेरे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस आया था। वो मेरे को एक चांदनी चौक में एक पर्सन है, वो हमारे पास PLR करवाने के लिए आया। उसने कहा कि सारा दिन यहाँ चिल्लड़ बम मची रहती है, चांदनी चौक में रहता, तो आपको पता ही है कि रात के 3 बजे भी नहीं, इतना शोर शराबा है, इतना शोर शराबा। भाई ऐसा क्यों? मैं शांति चाहता हूँ, मैं मतलब मेरे को तो वो ऐसा लगता है कि मुझे तो मैं तरस गया हूँ बिल्कुल, सारा रात को भी चिल्लड़ बम ऐसी मची रहती है। तो मैंने देखा कि इसका पास्ट क्या था, तो बड़ा फनी सा वो निकला। ये बंदा पिछले जीवन में किसी दूसरे ग्रह पर एक एस्ट्रोनॉट था, किसी दूसरे प्लैनेट पर, किसी दूसरी गैलेक्सी में किसी दूसरे प्लैनेट पर एक एस्ट्रोनॉट था। जब इसकी डेथ हुई, मतलब ये तो एक वो विश मांगी हुई एक जब ये इसकी डेथ हुई तो एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर स्पेसशिप से जा रहा था। अच्छा। तो जब ये जा रहा था तो उस समय ये हवा में था, मतलब स्पेसशिप में था, जिस समय उसके आसपास में कुछ भी नहीं था, स्पेस में खाली लटका हुआ है। तो उस समय इसके मन में आया तो हाय हे भगवान, मैं कहाँ मर रहा हूँ, मतलब ना मेरे आगे पीछे ना कोई, ना जानने वाला ना देखने वाला, मेरे टुकड़े होकर बिखर जाएंगे, ना मेरे को कोई जान पाएगा कि मैं था कि नहीं था। अगली बार कम से कम ऐसी जगह पर जन्म देना जहाँ पर भीड़ भाड़ हो। परमात्मा तो फिर परमात्मा ही है, तथास्तु, ठीक है। तो अब इस बार ऐसी भीड़ भाड़ में जन्म दिया कि तुम झेलो सारा जीवन। अब मांग ही है, उसकी मांग पूरी कर रहे हैं, ठीक है। अब तुम कभी एकांत फील, अब देखो वही
पैकेज डील है, एक के साथ एक फ्री। आपने जो मांगा उसके, आपने जीवन ऐसा मांगा तो वो जीवन मिलेगा आपको, वैसा ही मिलेगा। सारी डिजायर पूरी होंगी, पर सोच समझ के मांगना, क्या मांग रहे हो, क्या मांग रहे हो, राइट। लोग ऐसे लोग कहते हैं कि जो मांगते हैं वो मिलता नहीं है, लेकिन वही वाली बात होती है ना कि वो डेडिकेशन होना चाहिए आपके अंदर, वो विल पावर होनी चाहिए कि यूनिवर्स तो बैठा है देने के लिए बैठा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी तो काम करता है। जिसकी जो डिजायर है हर बात पूरी करने का प्रयास करती है, यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जो मांगोगे वो मिलेगा, पर मांगना दिल से। कि हाँ, जो लोग साथ मांगते हैं किसी का, कि कोई व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छा लगा, जिसने बहुत केयर करी, बहुत प्यार दिया, अब मुझे इस व्यक्ति का साथ चाहिए। प्रकृति कहती है ठीक है, तथास्तु, ये बार बार आपको जीवन में आएगा। मेरे यहाँ पर नोएडा में एक फ्रेंड है अनुज नाम से, उनके 200 जन्म हो चुके अपनी वाइफ के साथ, 200 लाइफ टाइम्स। उन्होंने अपनी बुक भी लिखी है, जन्म जन्म का साथ नाम से किताब लिखी है उन्होंने। 200 तो जन्म, हर जन्म में अलग अलग, हर जन्म में उनकी वाइफ वही साथ में। उनका नहीं जीवन, वाइफ का नाम इस जीवन में वसुंधरा है। अच्छा, तो इस जीवन यहीं पे है नोएडा में कहीं पर। तो यहाँ वो उनकी बड़ी मजे की बात है कि वो 200 जन्मों से वो साथ चले आ रहे हैं, सदा साथ में, अलग अलग रोल में, अलग अलग रूपों में आए हैं, लेकिन वही पत्नी वही पति, वही दोनों किसी ना किसी रूप में साथ है। कभी ये पत्नी, कभी वो पति, कभी ये एक साथ, कभी दोस्त बन के। तो कॉन्सेप्ट चेंज करना चाहिए 7 जन्मों का, अभी करना चाहिए 200 जन्मों का। ये इनके साथ हुआ है। वैसे नॉर्मली 7 जन्मों वाला भी बहुत बहुत सॉलिड कंसेप्ट है। 7 जन्मों का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि पति पत्नी का जो रिलेशन होता है 7 जन्मों का होता ही है। तो ये कॉन्सेप्ट ये आपकी फ्री विल पर डिपेंड करता है। अगेन कोई फिक्स नहीं है, मतलब 7 जन्म पति पत्नी तो नहीं होंगे डेफिनेटली, मतलब किसी ना किसी रूप में होंगे। पति पत्नी भी हो जाते हैं, 7 जन्म हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया 200 जन्मों से इनका है, तो हो जाते हैं। अलग अलग रोल में थे ना? नहीं, अलग अलग रोल में थे, मतलब साथ थे, दे वर ऑलवेज टुगेदर। और उसमें पति पत्नी भी थे। अच्छा। बहुत जन्मों में तो पति पत्नी भी थे, और रोल भी, मतलब वो पति और वो पत्नी, फिर वो रिवर्स भी रहा है। अच्छा। ऐसा नहीं कि वो पत्नी पत्नी ही रहेगी सदा, ऐसा भी नहीं है। तो वो प्रकृति उसका भी सम्मान करती है कि ठीक है, तुमने इस जीवन में मुझे बहुत सताया ना, अगले जीवन में मैं तुम्हें पति बन के सताऊंगी, ठीक है। तो तथास्तु, उसको बना दिया, रिवर्स कर दिया रोल। ऐसा भी बहुत किया जाता है। और इसीलिए मतलब देखो, जिसके प्रति या तो बहुत प्यार होगा या बहुत दुश्मनी होगी, ये लोग भी साथ आएंगे डेफिनेटली। इसी को तो सोल फैमिली बोलते हैं। तो जैसे हमें जन्म में कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बैठे बिठाए दुश्मनी मोल ले लेंगे। हाँ। तो उनका मतलब मैं कैसे पहचानूं कि इनके साथ मेरा क्या रिश्ता रहा होगा? देखो, पिछले जन्म में चाहे पूरी बात समझ में ना भी आए, समझना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन समझ में ना भी आए तो भी ये पक्का है कि आपके जीवन में कोई भी व्यक्ति बिना कारण के तो आता ही नहीं है। या तो वो अपनी दोस्ती निभाने आया है, प्यार निभाने आया है, दुश्मनी निभाने आया है, सिखाने आया है आपको, या कुछ हीलिंग देने आया है, या कुछ सीख देने आया है। कुछ तो है इनमें से, बिना कारण के कुछ नहीं हो सकता। तो जिन लोगों के साथ प्यार का रिश्ता रहा है, वो आपको प्यार दिया है, भर भर के प्यार मिलेगा, मल्टीप्लाई होके मिलेगा। नफरत दी है, मल्टीप्लाई होके नफरत मिलेगी। चीटिंग की है, मल्टीप्लाई होके चीटिंग होगी। जो आप यहाँ फील कर रहे हो वो 100% है कि 5 जन्मों में वो चीज आपने उनके साथ डेफिनेटली। कोई भी व्यक्ति अकारण ही आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता, अकारण नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। सर, हमारे जो ड्रीम्स आते हैं, क्या मैं ये मान सकती हूँ, जिस तरह से मुझे आपकी चीज़ें, आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि हमारा हर चीज़ का कनेक्शन 5 जन्म से होता ही होता है, तो जो ड्रीम्स हमें आते हैं उसका भी कनेक्शन हमारे 5 जन्म से होता है? जैसे मान लीजिए, मैंने एक वीडियो देख रही थी जिसमें उनका एक सवाल था कि मुझे ना मृत्यु एक ही पैटर्न में दिखाई देती है, कि मतलब उन्होंने हाइट से, उन्होंने मतलब एक तरह से छलांग, किसी ने धक्का दिया या जो भी था, तो उनको वो अपनी उसमें ड्रीम्स में वही अलग अलग तरीके से दिखाई देता है, लेकिन इतना है कि वो छत से ही कूद रहे हैं। तो क्या ये मान सकते हैं कि उनकी 5 जन्म में मृत्यु ऐसी हुई है तो ही उनको ये सब दिखाई दे रहा है? क्वाइट पॉसिबल। अधिकतर जो मेमोरीज भी हमारे अंदर बहुत स्ट्रॉन्गली एम्बेड हो जाती हैं, कोई भी हैवी इमोशंस के साथ, वो चीज़ आपके अंदर जो रह जाती है, क्वाइट पॉसिबल कि वो आपको ड्रीम में नजर आए। या कोई अधूरी डिमांड रह जाती है, बार बार वो आपके अवचेतन मन में वो चीज़ आती है। ऐसा क्वाइट पॉसिबल है इस बात के लिए। कुछ चीज़ें हो सकती हैं, कोई ऐसी अधूरी डिमांड भी हो सकती है जो रह गई, तो आपको बार बार दिखेगा कि ऐसा हो रहा है। जैसे किसी का था तो जीवन में उसको लड़ाई के सपने बड़े आते थे कि वो तलवार चला रहा है ऐसा। तो अब ये तो नहीं था कि उसको यही था कि पिछले जीवन में वो एक सोल्जर था, और उसका जीवन में वो आर्मी में हायर रैंक हासिल करना चाहता, लेकिन मिल नहीं पाया, उससे पहले ही उसकी डेथ हो गई।
तो इस जीवन में बार बार रिपीटेड वही ड्रीम्स आ रहे हैं कि वो लड़ रहा है और ऐसे करके क्वाइट पॉसिबल ऐसा। उसका भी एक पैटर्न होता है। एक व्यक्ति का था, वो उसको ना ये मौसम जब भी चेंज होता ना, उसको एकदम से वो अपने फेफड़ों में ना पानी भर जाने की एक तकलीफ होती है, उसका कुछ नाम भी बताया उन्होंने। फेफड़ों में पानी भर जाया करता था, बार ऐसा मतलब रिपीटेडली होता था कई बार। फिर जब हमसे पूछा तो पास में जाकर देखा कि इसकी डेथ जो है ना एक्चुअली पानी में गिरने से हुई थी। और पानी में गिरे तो फेफड़ों में जब जो मर रहा था तो वो मेमोरी इतनी डीप उसके अंदर चली गई कि बार वो अपने आप को बाहर निकालता, कोशिश करता, फिर वो अंदर पानी भरता जा रहा था। वो जो मेमोरी थी इतनी डीप चली गई कि वो इस जीवन में जब आया तो फेफड़ों में मतलब वो पानी बार रिपीटेडली उसको उसी पैटर्न में फील होता है। जब उसको ये दिखाया, फिर उसको कहा कि माफ़ी प्रार्थना करो और अपने परमात्मा से प्रार्थना करो कि मेरे अंदर से मेमोरी जो है वो डिलीट हो रही है, अब जैसी मुझे वो दिखेगी वो डिलीट हो जाएगी, ऐसा इंटेंशन डालो। तो फिर वो चीज़ काम करती है और फिर वो हो गया ठीक, अभी रिकवर हो गया, तो बहुत रिकवर हो गया। अच्छा, एक ऐसा भी होता है क्या कि हम किसी के सपने में जाके अपना कोई मैसेज देना चाहते हैं तो हम उसके सपने में जाके उसको वो दे सकते हैं? जैसे कि मतलब मुझे किसी इंसान की कोई चीज़ छुड़वानी है, गलत आदत छुड़वानी है, या फिर वो कंटिन्यू ड्रिंक कर रहा है तो मुझे उसकी वो एडिक्शन वो हटाना है, या वो कोई उसका गलत संस्कार है, वो मैं डायरेक्ट नहीं कह सकती लेकिन वो मुझे छुड़ाना है, तो क्या मैं मैसेज मतलब ड्रीम्स के मैसेज के थ्रू उसको वो संकेत दे सकती हूँ? जी, होता क्योंकि तो मैंने कहीं सुना है तो मुझे लगा ये तो इम्पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल तो सब है। देखो ये सारी चीज़ें अब चेतन मन का ही एक खेल है। ऐसे ही जैसे टेलीपैथी होता है, आप देखो वैसे सिंपल उदाहरण से, कभी कभी आप लगातार किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे होते हैं कि वो व्यक्ति यार उससे बात करनी थी, उसके मन में आ रहा था, बहुत दिन हो गए उससे बात नहीं करी, सडनली उसका कॉल आ जाएगा। ये आ रहा, कुछ तो आपकी तरफ से मैसेज गया है, चाहे आपको पता है या नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई टेलीपैथिक मैसेज उस तक गया है। एक माँ के बच्चे को कोई चोट लगे, कोई दिक्कत हो, माँ का हृदय अपने आप पहचान लेता, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कहीं ना कहीं वो जानती है अंदर से कोई ना कोई सिग्नल तो आ रहा है। बस इसी को हम टेलीपैथी बोलते हैं। टेलीपैथी होगा नोइंगली आप किसी के माइंड में कोई मैसेज भेज रहे हो, राइट? नोइंगली आप किसी के माइंड में कोई मैसेज भेज रहे हो। काफ़ी हद तक मैंने इसकी प्रैक्टिस की है, अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है टेलीपैथी की। अच्छा, कोई एक बार कोई केस था जिसमें एक बच्चे एक हमारे पड़ोस में कोई थे, उनके ना बच्चा उनका मलेशिया गया होता, तो वहाँ उस समय बम धमाके कुछ हुए थे, कोई टेररिस्ट अटैक हुआ था। तो 2-3 दिन से बच्चे का फ़ोन नहीं आ रहा, तो बहुत चिंता में थे, बहुत दुखी थे। तो फिर उनके माइंड में हमने उनकी फ़ोटो रख के बार मैसेज उनके दिमाग में डाला कि तुम जहाँ भी हो कॉल करो, जैसे भी करके, तुम्हारे घर वाले बहुत चिंता कर रहे हैं। कुछ आधे पौने घंटे में उसका कॉल आ गया था, तो मतलब दैट वाज इट। तो वो एक टेलीपैथिक उसका एक वे था। अच्छा, मतलब फोटो से हमने उसको बार उसको मैसेज भेजा। 2-3 हीलर मिलके एक साथ बैठे हुए थे और बार उसको मैसेज भेजा, तुम कॉल करो। इट वर्क्स, मतलब ऑफ कोर्स एक तुरंत, मतलब जब आधे घंटे में उन्होंने कॉल कर लिया तो डेफिनेटली। और ज़रूरी है कि फ़ोटो हो, मतलब बिना नहीं वो तो हो जाता है, लेकिन कुछ तो आपको एक रेफरेंस चाहिए, बिना उसके भी हो जाता है। ड्रीम्स वाला जो मामला है ना, बिल्कुल सिमिलर ही है वो। सिमिलर है, ड्रीम्स में जाने का भी एक वे होता है, वो किया जा सकता है, प्रैक्टिस के थ्रू किया जा सकता है। आपको अपने सूक्ष्म शरीर पे कंट्रोल करना होता है एक्चुअली। अब जब आप सूक्ष्म शरीर से कंट्रोल करते हो, अगर आप इंटेंशन डालो, ऐसा मेन तो इंटेंशन का काम है, बाकी इसमें और थेरेपीज हैं, बहुत टेक्निक्स भी होंगी। मैं उन टेक्निक्स की मैं इतना तो नहीं गया, लेकिन मैं जितना अपने गुरुदेव से पूछता हूँ, कोई भी चीज़ अटकती है ना कि ऐसा कर ले, तो वो गुरुदेव बताते हैं तो मैं वो कर डालता हूँ, वो हो जाता है कि ऐसा कर लो, तो ये इट वर्क्स। तो ड्रीम्स में जाकर उसको कोई मैसेज देने की ये जो चीज़ है, ये पॉसिबल है। तो एक आम इंसान कर सकता है इस चीज़ को? यस, इंटेंशन से, बस एक बार सही इंटेंशन आपने डालोगे तो हो जाता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर चाहिए। मतलब कंटिन्यू रखना चाहिए, या फिर मतलब कितने दिन तक ये कंटिन्यू रखना आप सोच के चलिए, जैसे मान लीजिए 21 डेज तक अगर मैं लेके चलूँ, कम से कम कोई भी चीज़ को एक अच्छे लेवल पर जाने के लिए शुरू में आपको बहुत टाइम लगता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी चाहिए, उतनी ज़्यादा लेवल हो आपका, और एक उसके अवचेतन मन तक पहुँच करने का एक वे होता है, और एक सही इंटेंशन भी। मैंने कहा ना, प्रकृति आपको तभी अलाउ करती है जब आपके इंटेंशन अच्छे होते हैं। लोग बुरे तरीके से भी करना चाहते हैं। अभी लोग जो ये काला जादू ये सब जो करते हैं, किसी के को वशीकरण वाले जो चीज़ें करते हैं, ये भी तो किसी के बैड इंटेंशन से किसी के दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहे हैं। इंटेंशन बैड है,
किसी के माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश लेकिन करना काम तो वशीकरण कर रही है। है। हाँ, काम तो वो भी कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जब वो कर सकती है तो ये भी ऐसे ही है। Positive भी कर अच्छे सकते हैं। इंटेंशन के साथ हम किसी व्यक्ति के मन को एक अच्छा संदेश देने के लिए ऐसा कर सकते हैं। हमारे गुरुदेव कितनी ही लोगों के ड्रीम्स में आकर हमें, जैसे मेरे को इंस्ट्रक्शन कहाँ से मिलते हैं, मुझे इतनी सारी बातें कौन बता के जाता है, ये भी तो कहीं से आती है ना। वो मेरे ड्रीम्स में या ध्यान में आते हैं, अपीयर होते हैं, फिर अपना पूरा मैसेज डिलीवर करेंगे कि ये ऐसे है ऐसे। अब जैसे पूरा फ्यूचर विजन उन्होंने मुझे दिखाया कि ये 2025 के बाद क्या होने वाला है, ये सारा विजन मैंने अपने वीडियो में डॉक्यूमेंट किया है कि ये सब पॉसिबल है। तो ये मैं आपसे आगे ज़रूर पूछूंगी इसके बारे में, आगे का फ्यूचर का। लेकिन मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है कि हम लोग बचपन में देखते हैं कई बच्चों के ना मार्क्स होते हैं, बर्थ मार्क्स होते हैं, कोई रेड कलर का होता है, कोई ब्लैक कलर का होता है, तो उसका रीज़न क्या होता है, क्यों वो बर्थ मार्क्स उनको वो मिलते हैं? 2-3 कारण अलग अलग हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि, जैसे एक तो ये होता है जेनेटिक भी हो सकता है कुछ चीज़ें। अच्छा। जेनेटिक मतलब उनके परिवार में कोई चीज़ चली आ रही है तो उनको भी है। कभी कभी कोई कर्ज भी हो सकता है, बद्दुआ श्राप। ओके हाँ। और कभी कभी ये पास्ट से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। जैसे कहीं गोली लगी और उसका जीवन में आखिरी मोमेंट पे अगर उसकी मेमोरी उसके अंदर रह गई तो क्वाइट पॉसिबल कि इस जीवन में वो बर्थ मार्क के रूप में दिखाई पड़े, ऐसा क्वाइट पॉसिबल। जैसे हमारे एक मित्र के यहाँ पर, उसके यहाँ पेन होता था, यहाँ पर इस जगह पर बीच में, मतलब चेस्ट से थोड़े निचले हिस्से में, तो पेन होता था, पीठ से शुरू होता पेन और आगे तक आता, और कोई किसी उसमें सीटी स्कैन वगैरह में कोई कारण नहीं समझता कि कैसा क्यों हो रहा है। तो उसके अवचेतन मन के गहराइयों में था। पिछले जीवन में जब हमने उसका देखा तो किसी ने उसके पीठ पे भाला मारा था, तो वो यहाँ से पीछे से आगे तक जो है वो दर्द इतना गहरा था, उसी दर्द में उसकी मृत्यु हुई। और इस जीवन में आते ही उसको वो दर्द जो है ना बचपन से था, लेकिन इस घटना को देखने के बाद वो दर्द जो है वो क्लियर हो गया। तो कुछ मार्क्स ऐसे हो सकते हैं कि बचपन से किसी किसी के ही होते होंगे, हर किसी को तो नहीं होता होगा ना। कुछ बीमारियां भी ऐसी ही होती हैं, मतलब मार्क्स भी और बीमारियां भी कुछ भी। जैसे स्किन पर एक लेडी आई थी, उनके ना पूरे परिवार में वाइट पैचेस हैं और जलन मचती है गंदे तरीके से। अच्छा। तो उनका मैंने जब पास्ट देखा तो मुझे पता चला कि मतलब उनके पूरे परिवार को, एक आध नहीं, सारे परिवार के हर व्यक्ति को लगभग वो स्किन के जलने की ऐसा लगता है जैसे जलन मच रही, आग लगी पड़ी है। तो हमने इसका पास देखा तो काफ़ी एक मतलब डरावनी सी चीज़ सामने आई। तो ये कि जब ये इनके परिवार में, इनके मतलब परदादा जो थे, उन लोगों ने मिल के परिवार में एक बहू का दहेज के कारण मर्डर कर दिया था, उसको जला के मारा था। लगे बहुत बुरा लगता है कहना भी, लेकिन अब कोई ना कोई बताना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक समझ नहीं आएगी ना। मैंने उस बुक में पूरा जिक्र किया है वो पूरी स्टोरी कैसे हुई थी। मैं शॉर्ट में बस थोड़ा सा बता रहा हूँ कि वो मतलब उसने सब ने मिल के दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहे। पहले होता ना जलाने का, मतलब बड़ा गंदा सा एक वो ट्रेंड सा चला हुआ, और तो कुछ है नहीं, केरोसिन है, वो ये बहाना लगा देना कि भाई वो जल गई, वो रसोई में काम कर रही थी तो वो आग लग गई, ऐसा बहाना बना देना बड़ा इजी था। तो वो केरोसिन होता था पहले, तो केरोसिन वो डाला उसके ऊपर, उसको जब उसको जलाया जा रहा था, उसको मरते मरते उसने श्राप दिया था कि जैसे मैं जल रही हूँ, मेरे शरीर के अंदर जो जलन पैदा हो रही है, तुम्हारी 7 पीढ़ियाँ ऐसे ही जलती रहेंगी, 7 पीढ़ियाँ ऐसे ही जलती रहेंगी। वो कर्ज के रूप में पूरी फैमिली को, मतलब वो दर्द जो है वो आज भी पूरी फैमिली सह रही है। तो फिर हमने उनको कहा कि भाई सबसे पहले माफ़ी प्रार्थना करो, उस सोल से बार बार माफ़ी मांगो कि हम हमारे जो पुरखों से गलती हुई, हमने तो नहीं की, सही बात है, लेकिन हम उनके वंश में पैदा हुए तो हमारी भी कहीं ना कहीं, हम उन्हीं के वंश में हैं तो हमारी भी गलती है। अब वो तो है नहीं, तो हम उनके ब्याह पर हम माफ़ी मांगते हैं, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। और उन्होंने बताया कि जब से माफ़ी मांगनी शुरू करी है उनकी जलन कम हो गई है, मतलब जलन कम हो गया। वो ये तो नहीं कि वो सब ठीक हो गया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जलन उन्होंने कहा कि 80% तक खत्म हो गई है। ये बड़ी बात है कि कम से कम माफ़ी मांगने से कम कहीं तो रिपेंट तो करो ना। आप इतने भारी, आपसे यही चाहती है ना, राइट, भारी भरकम कर्म करके बैठे हो और फिर आप दोष भी दिए जा रहे हो कि हे भगवान मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। भगवान तो बेचारा एकदम न्यूट्रल है, वो तो सिंपल एक लॉ चल रहा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, प्यार से कर लो, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, सीधा सीधा रूल है। तो प्यार से मान जाओ, समझ लो। इसीलिए कर्म का सिद्धांत सभी के लिए जरूरी है, किसी लिए कोई ऑप्शन ही नहीं। कोई मैं नहीं मानता, ठीक है मत मानो, भुगतो, फिर ब्लेम गेम में जियो। जो व्यक्ति मान लेगा ना, उसमें ग्रैटिट्यूड आने लगेगा कि यार मैंने इतना बुरा किया था। मैंने उस लेडी का एग्जांपल आपको दिया, उसने जब ये समझा कि देखो मैंने इन लोगों को लूटा, इन लोगों को लूट के कितना तंग किया,
आज ये उस दर्जे पर मुझे लूट तो नहीं रहे हैं कम से कम, ये मुझे सिर्फ टॉर्चर करते हैं शब्दों से, एक लिमिट में टॉर्चर कर रहे हैं, ये भी मेरे लिए शुक्राने की बात है, धन्यवाद की बात है। वरना वो पहले तो ब्लेम गेम में ही नहीं खत्म हो रहा था उसका, अब वो कम से कम शुक्राने में तो आई, भाव में तो आई, ये बहुत बड़ी बात है ना। क्या हमारे धर्म फिक्स होते हैं किसी इंसान के? जैसे मैंने हिंदू धर्म में मैं अभी हूँ, तो क्या नेक्स्ट जन्म भी मेरा हिंदू धर्म का होगा? मतलब क्या इसका मेरा पास्ट जन्म से कोई कनेक्शन है? कोई जरूरी नहीं है, अगर आप अपने धर्म से प्रेम करते हो। मैंने फिर कहा परमात्मा आपकी फ्री विल का सम्मान करता है। अगर आप चाहते हो, मन में आया कि मैं हर जन्म में हिंदू ही बनूंगा, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी करें, हिंदू तन मन हिंदू जीवन में, हिंदू मेरे प्राणों में बसा है हिंदुत्व, तो मुझे तो बार बार हिंदू बन के पैदा होना है, ऐसे हस्तियां जो हैं वो कहने वाली, तो इनका जन्म डेफिनेटली हिंदूज में होगा हर हालत में। अच्छा, जिनको अपने धर्म से प्रेम नहीं है, जिनको अपने धर्म से प्रेम नहीं है, रिगार्ड नहीं है, बस ऐसी देवी देवताओं के प्रति अनादर या कुछ ऐसा, इनको डेफिनेटली अगले जन्म में हिंदू नहीं बनेंगे, डेफिनेटली नहीं बनेंगे। हो सकता है इसी जीवन में ही कन्वर्ट हो जाएं, मतलब इसी जीवन में कोई भरोसा नहीं उनका, कि जो अपने धर्म से जुड़े हुए नहीं है, लगाव नहीं है। ये सारा खेल ना प्रेम का है, अट्रैक्शन का है। जिस चीज़ के प्रति आपके मन में सम्मान होगा, प्रेम होगा, आप यूनिवर्स को एक सीधा सीधा मैसेज भेज रहे हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, परमात्मा आपको वही देगा। कुछ जो न्यूट्रल होते हैं, जैसे मेरा एक जन्म, मैंने बताया कि मेरा चाइना में जन्म होता ल्यू आन के रूप में, तो मैं एक बुद्धिस्ट था। मेरा एक दूसरा जन्म तिब्बत में भी हुआ था, तब वहाँ पर मैं लामाओं के साथ रहता था, वो एक डिफरेंट था। एक जन्म मेरा सूफियों के बीच में भी हो रखा है, तो मैं उस समय मुस्लिम भी रह चुका हूँ। और जब मेरा जन्म इटली में हुआ था, तब मैं उस समय में ईसाई भी रह चुका हूँ। और एक जन्म पिछले वाले में तो मेरा सिखों से मेरा बहुत गहरा संपर्क था। अच्छा, ऐसे अलग अलग जन्म हो चुके हैं, क्योंकि मेरा रोल डिफरेंट टाइप का रहा है, न्यूट्रल टाइप का, सब धर्मों को बराबरी पर मतलब मानने का, कि सब में है तो इंसानियत ही ना घूम फिर के, पर फिर भी मतलब आपका जो धर्म है वो डिपेंड करता है, आपकी चॉइस है वो। आप चाहोगे कि सेम धर्म मिले, तो मैं तो चाहूँगा कि हर जन्म मेरा ये सनातन ही हो, हर जन्म में ये इस रूप में आना चाहूँगा, बट फिर भी मैं ये भी करता हूँ कि मैं सब धर्मों का बराबरी पे सम्मान करूँ, और इसमें कोई किसी तरह का भेदभाव ना करते हुए अगर ऐसा रखूंगा, तो फिर परमात्मा आपको उसी रूप में भेजता है। जैसे ये जगह मैंने कहीं देखी हुई है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो कनेक्शन फील होता है, मतलब सिर्फ देखते हैं, ये भी पता होता है कि अगला मोमेंट में शायद ये स्टेप उठाने वाली हूँ, या फिर ऐसा होता है। राइट, तो ये क्यों होता है कि मतलब उस जगह पे मैं पहले आई हुई होती है, या वो चीज़ रिपीट हो रही होती है कई बार, इसलिए मुझे वो याद है। डेजा वू वर्ड आप हाँ, किसी के लिए यूज़ करते हैं, तो डेजा वू एग्जैक्टली यही चीज़ होती है। तो उसमें ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि आपने वो जन्म, वैसी ही इवेंट, वैसी घटना, वैसी बात आपके साथ पहले हुई है, डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल है। हाँ, हुई है, क्योंकि अच्छा। आपको मन में डेजा वू का मतलब ही क्या है कि आपको लगता है कि ये देखा है, मैं इस व्यक्ति से पहले मिल चुका हूँ, मैं इस जगह पर पहले आ चुका हूँ, ये घटना पहले ऐसे हो चुकी है, आपको पहले से पता होता है। मैंने ऐसे भी सोचा था, मुझे लगता है कि मैं पहले भी ऐसा हो चुका है, पहले भी ये घटना बिल्कुल ऐसी ही हुई थी, और आपको कहीं ना कहीं उसके स्टेप्स भी याद होते हैं। राइट, कि मैं अब शायद ये बोलूंगी, अब ये बोलूंगा, हाँ, ये भी पता मैं होता है, करने वाली हूँ। हाँ, और ये जो मैंने अभी अभी किया, ऐसा लगता है कि मैं बहुत पहले भी मैंने कर चुका तो मतलब यही चक्र दोबारा रिपीट हो रहा है क्या? ऐसा क्वाइट पॉसिबल, ऐसा ही हो, मतलब ऐसा है कि आप जब भी कुछ चीज़ें जो हैं आपके माइंड में इतनी गहरी मेमोरी रखती हैं ना, इतनी डीप चली जाती हैं, जिसमें भी कोई हैवी इमोशन जुड़े होंगे ना, वो आप कभी नहीं भूल पाते। राइट, जिनमें हैवी इमोशन जुड़े होंगे, जैसे अब मैं आपसे पूछूं कि बचपन की कोई बात आपको याद आएगी, अगर बहुत बचपन की, नॉर्मली आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं होगा, लेकिन जो इमोशनल मोमेंट होंगे ना, वो आपको जरूर याद होंगे। मम्मा ने बहुत प्यार से एक बार हक किया था, पापा ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए वो अप्रिशिएट किया था, वो मोमेंट आप नहीं भूलोगे कभी भी, जिनकी छाप अवचेतन में गहरी चली जाती है। अवचेतन मतलब सिंपली क्या है, इससे कलेक्शन ऑफ ऑल मेमोरीज, सारी मेमोरीज इकट्ठी हो रखी हैं, वो जैसा कोई मौका आता है, माइंड उन्हीं मेमोरीज को सामने रिकॉल करके सामने ले आता है, तभी तो आप कर पाते हो ना, मुझे लग रहा है ये काम मैंने कभी किया हुआ है, मैंने इस बंदे को कहीं देखा हुआ है, या मैंने ये काम ऐसा, तो वो सारी मेमोरीज को जो रिकॉल करने की क्षमता है, सारी हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है, तो रिकॉल वैसे ही हो जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मतलब अगर किसी को ये पता चल जाए तो वो अपनी कितनी चीज़ों को सुधार ले, मतलब ये कॉन्सेप्ट ही ब्लेम गेम ही खत्म हो जाए कि भाई क्यों मेरे साथ, वो क्यों का सवाल ढूंढते ढूंढते तो इंसान फिर वो इतना परेशान रहता है, वो क्यों का जवाब अगर हमें मिल जाए तो डेफिनेटली हम लोग अपना आगे का कर्मा भी बेस्ट कर पाते हैं। राइट, सब मेरे मन में एक और बहुत टाइम से ये सवाल है, और मैं चाहती हूँ मैं आपसे ज़रूर पूछूं। अभी हम लोग ऑफ कैमरा भी आत्माओं के बारे में बात कर रहे थे,
तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे आत्मा को लेकर के ये वाला है कि कौन सी वो आत्माएं होती हैं जो जन्म नहीं ले पाती हैं या फिर वो भटकती ही रहती है, उनका ऐसा कौन सा वो कर्म होता है जो उनको दोबारा जन्म नहीं लेने देता? सबसे बड़ी बात ये समझिए कि इंसान के रूप में भी तो लोग कितना भटकते हैं। ऐसे लोग हैं ना जो जिनकी भटकन इंसान के रूप में डिज़ायर्स नहीं ख़त्म होके देती। देखो, सोल जैसे ही शरीर छोड़ती है, कोई भी इंसान सोल जब इस शरीर को छोड़ती है तो सीधा सीधा उसके लिए एक एग्जिट गेट बना होता है, परमात्मा की तरफ से एक निर्धारित रास्ता बना हुआ है। जैसे हम गरुड़ पुराण में भी पढ़ते हैं कि यमदूत जो है उसे लेने के लिए आते हैं या उसको सर्टन सिम्टम उसके शरीर के साथ होने लगते हैं, अब उसको यहाँ से चले जाना चाहिए। मतलब उसको आने का मतलब है कि उनको नेक्स्ट डायमेंशन में चले जाना चाहिए, जहाँ पर यमलोक में जाएंगे, कोई हिसाब किताब होगा, स्वर्ग नरक होंगे या कुछ अगला जन्म होगा, जो भी होगा, यानी उनको यहाँ से चले जाना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है, उनकी इस धरती के साथ अटैचमेंट इतनी गहरी है, उनके अलग अलग तरह के बंधन हैं। किसी को किसी इंसान से प्रेम है, मैं इनको छोड़ के कैसे चला जाऊं। पति या पत्नी के साथ हो सकता है, बच्चों के साथ मोह हो सकता है, अटैचमेंट हो सकती है। किसी को अपने घर से अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा गहरी अटैचमेंट है। किसी को अपने बिजनेस से, पैसे से या अन्य खान पान की चीज़ों से। उसको लगता है नहीं, वो दुनिया कभी देखी नहीं, ना कभी सुनी। मृत्यु तो होनी है। जब जीते जी तो हमने मौत को इनकार करते रहे, नहीं मृत्यु नहीं होती। जब मर ही गए तो क्या, तो पहली बार उनके सामने सच्चाई आती है, वो मैं तो मर गया। वो नॉर्मली पहले तो अपनी मृत्यु को इनकार ही करते रहते हैं, नहीं मैं जीवित हूँ। वो मैंने देखा है, इनफैक्ट बाय गॉड्स ग्रेस, मेरे गुरुदेव की कृपा से मुझे तो आत्माएं दिखती हैं मृत्यु के बाद भी। जो सोल्स हैं वो दे आर विजिबल, अगर मैं देखना चाहूँ तो दिखती हैं। तो अब इसमें क्या हो रहता है कि अब आप देख रहे हैं कि सामने मतलब जो सोल है, कहने को हम उसके लिए रो रहे हैं, पिट रहे हैं, लेकिन वास्तव में वहीं कहीं घूम रही है। द सोल इज प्रेजेंट। 13 डे तक आत्मा हमारे गरुड़ पुराण के हिसाब से भी और हमारी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन में भी वो वहीं आसपास में होती है। उसको ये पूरा साफ दिखाई दे रहा होता है कि ये सब लोग ये सब क्या कर रहे हैं, हाँ रो रहे हैं। वो सब कुछ देख पाती है, उसको एक मौका दिया जाता है और एंजल्स उसके साथ होते हैं, डेथ एंजल्स उसको बार बार बता रहे होते हैं, देख इन सब से तेरा मोह छूट चुका है, अब यहाँ से चलो। अब देखो ये तुझे धीरे धीरे सब भूल जाएंगे, ये तेरी पत्नी थी या पति था या बच्चे थे या जो भी था, ये घर था, अब छोड़ने का टाइम आ गया है। 13 डेज दिए हैं, 13 दिन में अपने आप को यहाँ से डिटैच कर लो और चलो। बट ऐसी बहुत सारी सोल्स हैं किसी भी कारण से जो यहाँ से नहीं जाना चाहती। जैसे उनकी कोई अटैचमेंट अटकी पड़ी है, अरे मेरा छोटा बच्चा है, अभी तो ये 6 साल का है, इसको कैसे छोड़ के चली जाऊँ। मतलब मदर ऐसा हो सकता है, उसकी सोल टाइम आ गया हो, हम नहीं जानते। ऐसी और बहुत छोटे बच्चों के लिए हो सकता है, पति या पत्नी के लिए हो सकता है। अभी तो हमारी नई शादी हुई, अभी कैसे मर जाएं। अभी तो मैंने अभी भी नया घर बनाया, मैं अभी कैसे उसको छोड़ के चला जाऊं। अभी तो मैंने पोते का मुंह नहीं देखा, सास ऐसा, मतलब आई हैव सीन देम लिटरली। मैंने ये तो मेरी आंखों से देखी हुई चीज़ें हैं ये, कि किसी को लगे बुरा या समझ में आए नहीं आए, मैं किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं, लेकिन मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। अब मैंने एक बार ये जो बात है ना, ये जो आपने अभी मैंने जो बात बोली, वो जो बहू है ना, मतलब एक लेडी जो है हमसे बात करी, भैया मेरे को ना ऐसे फील होता है कि मेरी सास आसपास में है। मतलब मेरी सास जिसकी जो फिजिकली जा चुकी है, डेथ हो चुकी है, लेकिन मुझे फील होता है कि वो आसपास में है, बार बार सपनों में दिखाई देती है, ये ऐसे करके। जब मैंने उनके घर गया और मैंने कॉन्टेक्ट करके देखा तो पता लगा कि एक्चुअली उसकी सास वहीं खड़ी हुई है पीछे, वो सोल प्रेजेंट है वहाँ पर। तो आपको मतलब साफ दिखाई देता है एकदम। अगर मैं देखना चाहूँ, इंटेंशन डालूं कि मैं देखना चाहता हूँ, तो वो दिखनी शुरू हो जाती हैं, विजिबल। मैं इस बारे में आपसे आगे डिटेलिंग में जानूंगी। जी पहले आप ये कंप्लीट कर लीजिए। तो वो मतलब वो विजिबल, तो मेरा मानसिक रूप से गुरुदेव की कृपा है, हम एंजल से एक वे होता है बात करने का, तो वो बात करने का हमने पूछा उनसे कि माता जी आप गए क्यों नहीं यहाँ से। उनकी सास की जो सोल थी उनसे बात हुई, आप यहाँ से गए क्यों नहीं, कि पोते का मुंह देख के जाना है। अरे बाप, मुझे तो अब उसकी अटैचमेंट है। जीवन भर उन्होंने एक ही सपना मन में पाला हुआ था कि भाई बेटा है, बड़ा होगा, शादी होगी तो बच्चे होंगे, पोते का मुंह। जैसे हर किसी का अपने परंपराएं अटकी पड़ी हैं उनके दिमाग में, बचपन से ये सपना उनके दिमाग में डाला जाता है। मृत्यु के बाद वो सब चीज़, अब ना तो ज्ञान हुआ, ना इतनी समझ आई, ना इतनी अवेकनिंग हुई कि क्या पोता और क्या ना पोता। मतलब ये तो बातें हैं ना संसार वाली। अगर आपकी अभी भी अटैचमेंट ऐसी ही अटकी रहेगी तो फिर अटक जाओगे। तो वो समझ आई नहीं कभी, अभी वो उसी सोच में वो सोल अटकी पड़ी है, मुझे तो नहीं जाना।
एंजल्स उसको बार बार बोलते हैं कि चलो तुम्हारा टाइम हो चुका है यहाँ से जाने तो का। मतलब ये उनका अपना खुद का डिसीजन होता है कि मुझे यहाँ रहना है 100%, जब तक मेरे को ये चीज़ नहीं मिल जाती। 100% ये उनकी फ्री विल होती है। अच्छा। परमात्मा आपकी फ्री विल का सम्मान करता है। इवन इफ इट इज़ रॉन्ग, आपको समझाया जाता है कि ये गलत है। अगर अटक गए तो तुम्हें बाद में बचाने वाला कोई नहीं होगा। मतलब फिर तुम किस गति में जाओगे, आगे कितना दुख झेलना पड़ेगा, ये पहले से वार्निंग दे रहे हैं। फिर मत कहना नहीं मुझे तो रुकना है। परमात्मा कभी कभी तो चांस दे देता है। अब जैसे मैं किसी का बता रहा हूँ, एक बार हमने देखा कि बच्चे की एज कुछ रही होगी 6-7 महीने की, मदर एक्सपायर हो गए उसके। अब उनकी सोल वहाँ कॉन्स्टेंटली मौजूद है, कॉन्स्टेंटली। और उसका हस्बैंड जो है वो कहीं शादी वादी के बारे में सोचना शुरू, जैसे भाई दोबारा शादी कर लूँ ऐसे वैसे, वो सोचने भी नहीं दे रही है उसको। जहाँ वो बात करता है वो खाली सारे काम बिगाड़ देती है। फिर उसने कहा कि हम तो चाह रहे हैं कि चलो भाई इस बच्चे को उसकी कोई केयर करने वाली मिल जाए। इसको भरोसा ही नहीं आके तेरा उसकी सोल को। तो वो प्रेजेंट है और वो बार बार कह रही है मेरा बच्चा मैं किसी की निगरानी में नहीं छोड़ सकती, मेरा किसी पे भरोसा नहीं है, मैं केयर करूँगी, मैं बैठी हूँ ना। अब उसको वो अपनी समझ से हिसाब से वो प्रेजेंट है कि मैं तो यहाँ पर हूँ, मैं तो बच्चे की केयर कर रही हूँ, देख मुझे तो दिख रहा है वो। ये अलग बात है कि हम सबको वो नहीं दिख रही, लेकिन कहीं ना कहीं वो सोल मौजूद है वहाँ पर। इट इज़ देयर। ऐसे ही मैंने दूसरा एक देखा, वो ये साउथ दिल्ली की बात है। वहाँ पर हम किसी के घर गए तो वो कहते कि घर नया नया बनाया है, कुछ रात को ना ऐसा लगता है जैसे कोई चल रहा है ऊपर छत वत पे, किसी के चलने की आवाज़ आती है। अभी कैसे चलने के बाद तो चलो फिर जाके देखा, तो जब हमसे कांटेक्ट किया तो बात करी, तो वहाँ गए तो समझ में आया कि इनके पिताजी, मतलब उनकी फ़ोटो उन्होंने लगा रखी थी सामने। नॉर्मली लोग उनकी फ़ोटो जैसे लगा के माला वाला पहना के, तो हमने देखा कि ये वही पीछे जो है ना वो आसपास में पीछे घूम रहे हैं। ये आपने देखा? ये मैंने देखा। तो फिर उनसे पूछा, मैंने कहा कि ये आपके पिताजी जो ये फ़ोटो में कब गए थे? कि कह रहे कि लगभग ये 1.5-2 साल हो गया। उस समय कहा उन्होंने 1.5-2 साल हो गया। तो ये गए तो नहीं है, तो यहीं खड़े हैं, मतलब एक्चुअली उनकी सोल मौजूद है। फिर उनसे जब संपर्क करके पूछा कि भाई आप गए क्यों नहीं, कहते 10 साल की मेहनत लगी मेरे को इस घर को बनाने में, खून पसीने की कमाई से एक घर बनाया है। इनॉग्रेशन से पहले कुछ महीने पहले ही मेरी डेथ हो गई, कैसे कैसे चला जाऊं, मुझे तो इस घर का सुख भोगना है। अभी मेरा घर है, ये मेरा घर। अब डिज़ायर है, हमने संसार को पकड़ के बिठा रखा है अपने अंदर बुरी तरह से। मोह, लोभ, काम, क्रोध, इच्छाएं, डिज़ायर्स इतनी गहरी हैं संसार के साथ कि मृत्यु के बाद भी वो चीज़ छूट नहीं पाती कि राइट। वो अपने चीज़ों को दिल में बसा रखा है। होना तो ये चाहिए कि शरीर छूटा तो शरीर से जुड़ने वाली चीज़ें भी छूटी, होना तो ये चाहिए राइट। लेकिन वो होता नहीं है। वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय, जैसे हम पुराने कपड़ों को छोड़कर आत्मा नया शरीर धारण करती है, होना तो ये चाहिए राइट। लेकिन होता क्या, अटैचमेंट हो गई। कपड़े पहने कपड़े से ही अटैचमेंट हो गई। इतनी अटैचमेंट हो गई कि मेरा कुर्ता, मेरा इतना सुंदर कुर्ता, ऐसे वैसे, मतलब कुछ भी। शरीर भी तो यही है ना, शरीर के साथ जुड़े हुए लोग भी ऐसे ही हैं। तो इतनी गहरी अटैचमेंट कि छोड़ के जाने को तैयार नहीं है। अब यमदूत उनको एक टाइम देते हैं। देखो थोड़े दिन, 13 दिन तो नेचर के द्वारा दिया हुआ टाइम है, प्रकृति के द्वारा, कि 13 दिन में सब देख दुख लो और देख लो, सबसे कर्म बंधन अपने काट लो। अगर उसके बाद भी कुछ लोगों को ग्रेस पीरियड दे दिया जाता है कि शायद बेस्ड ऑन केस टू केस कि चलो यार हो सकता है तुम्हारा और कोई टास्क अधूरा पड़ा हो, कोई टास्क अधूरा, ऐसा भी होता है कई बार कि कोई काम अधूरा रह गया। जैसे एक बार देखा था हमने, एक बुजुर्ग की सोल जो है ना, वो अपनी वाइफ के नाम सारे पेपर ट्रांसफ़र हो जाएं, इसके लिए वेट कर रही थी वो सोल कि मेरी जो प्रॉपर्टी मैं छोड़ के गया हूँ, वो डेथ सडन हो गई, लेकिन मेरी वाइफ पीछे वो रहे, ठीक रहे, उसको सारी प्रॉपर्टी मेरी मिल जाए। इसके लिए वो सोल वहाँ पर मौजूद थी कि उसके साथ कोई मिसबिहेव ना करे। बुजुर्ग है तो उसके साथ कोई मिसबिहेव ना हो और की केयर हो, इस बात के लिए वो सोल वहाँ पर प्रेजेंट है। तो जैसे ये जो सोल्स होती है, अब इनको अपना शरीर तो है नहीं, तो ये विदाउट शरीर ये कैसे, किस तरह के लोगों को परेशान करती है या अपने अपनों को बचाने की कोशिश करती है, कैसे, मतलब क्या? एक प्रकृति की तरफ से एक प्रेत शरीर दिया जाता है, एक प्रेत शरीर है ये। जैसे अभी हमारा फिजिकल बॉडी 5 एलिमेंट से बना है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। मृत्यु के बाद पृथ्वी और जल तत्व समाप्त हो गया, स्थूल शरीर समाप्त हो गया। अब बचा अग्नि, वायु और आकाश। अग्नि, वायु और आकाश, ये 3 तत्वों से मिलकर जो बाकी बचा होता है वो है सूक्ष्म शरीर। इस सूक्ष्म शरीर को, मतलब इसको प्रेत शरीर बोला जाता है। इसके अंदर इसको बोलने में प्रेत शरीर बोला जाता है इसको। ये भी एक टाइप का शरीर है जो सेमी
मतलब इनविजिबल जैसा होता है, सेमी मतलब ट्रांसपेरेंट। एक वाइट कलर का हाँ। उसे बोलते हैं ना शायद, वो सूक्ष्म शरीर ऐसा होता ऐसा है। होता है, बस उसमें हड्डी मांस का पुतला ही हाँ। खत्म हो जाता है, बाकी वो एक लाइट का उसी शरीर टाइप की का लाइट सी, हाँ, ऐसा ऑरा सा दिखाई ऑरा पड़ता दिखाई है। देता तो है। इसी को यही हमारा सूक्ष्म शरीर होता है। तो वही सोल जो वो उसी को हम सोल कह रहे हैं कि वो सोल अलग हो गई, राइट। वो सोल अलग होके, लेकिन वो वहीं घूम रही है, उसके अंदर सब कुछ हटा, केवल फिजिकली पृथ्वी और जल तत्व समाप्त हुआ, यानी फिजिकल बॉडी नहीं है, हाँ। लेकिन बाकी सारी डिजायर्स, सारी इच्छाएं, सारी फीलिंग्स यूं की यूं हैं। बल्कि मैंने ये देखा है कि जीते जी जिन जिन चीज़ों की इच्छा उसे जीते जी थी, मृत्यु के बाद वो इच्छा कई गुना मल्टीप्लाई हो जाती है। हाँ, बढ़ जाती अगर है। खाने पीने की इच्छा थी तो और ज़्यादा हो जाएगी, अब वो और चीज़ों को चाहेगा। अगर किसी के साथ बैठने की उसकी इच्छा थी तो वो सब भी उतनी ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगी। तो जीते जी इन कर्म बंधनों को काटने का प्रयास करना चाहिए। तो क्या ये योनि अपनी फिक्स करते हैं कि मैं प्रेत योनि में, ये या अपनी मैं इच्छा से, पिशाच योनि में, या फिर वो जिन की योनि भी होती है? इसमें भी अलग अलग वैरायटी होती है। हाँ। हालांकि थोड़ा खतरनाक है, मैं ज़्यादा बात इस टॉपिक पे अभी नहीं करना चाहता, हाँ। क्योंकि ये चीज़ें फिर उसी हिसाब से एक्टिवेट हो जाती हैं। तो मैं अभी के लिए बस आपको सेफ्टी के उस एंगल से कह रहा हूँ। हाँ, ये सब चीज़ें भी बहुत होती हैं, अलग अलग जो सोल्स हैं ना, उस लेवल पर बेस्ड। अब नॉर्मल प्रेत योनि सबसे कॉमन है। अच्छा, कि जो एक सामान्य लो इंसान, कैटेगरी की। हाँ, मतलब सामान्य कॉमन, जैसे कॉमन इंसान है, अगर वो मरा है उसको एक प्रेत शरीर दिया जाता है टेम्परेरी, चीज़ों को केयर करने। जैसे 13 डेज तक तो एक नेचर की तरफ से डिसाइडेड है। ओके। लेकिन अगर कोई उसके बाद भी अपनी डिजायर्स नहीं छोड़ पाता तो वो कंटिन्यू रहता है, वो सोल वो कंटिन्यू रहती है। फिर उसके कुछ वो बुरी नेगेटिव सोल्स के द्वारा उसका दिमाग को कैप्चर करके उसको नेगेटिव चीज़ों में धकेल दिया जाता है। जैसे कुछ लोग तंत्र वंत्र वाले जो लोग होते हैं, ये उनके माइंड को उनको कैप्चर करके फिर उनसे अलग अलग बुरे कार्य करवाने शुरू कर देते हैं, मतलब यूज कराना शुरू कर देते हैं। तो वो करवाने से फिर उनके और बुरे कर्म बन जाते हैं। एक फिर वो यहीं फिर वो यहीं अटक जाती हैं। वो अलग उनमें फिर अलग अलग कैटेगरी हो जाती है, नेगेटिव हो जाती हैं वो सोल। कई बार उनको कैप्चर करके बांध के रख लेते हैं, अलग अलग मंत्रों की शक्ति से बांध देते हैं। तो ये बुरी तरह से फिर यहीं पे फंस जाती हैं। तो ऐसी कितनी ही सोल्स, जितना मेरा मानना है, मैंने जो एंजल से पूछा है, इस धरती पर जितने लोग फिजिकली हैं, जैसे 900 करोड़ के करीब लोग फिजिकली इंसान हैं, तो लगभग उसकी मतलब 4 गुना ज़्यादा जो सोल्स हैं ना वो मौजूद हैं। मतलब उस टाइप की जो सोल हैं ये मौजूद मतलब बिना हैं, शरीर के घूम रही हैं लगभग इतनी, क्योंकि जाती नहीं है यहाँ से। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, नेगेटिव ज़्यादा है। हाँ, पॉजिटिव तो फिर अगर वो पॉजिटिव सोल है, अच्छी सोल है, तो वो कुछ समय रहेगी, उसके बाद अपग्रेड हो जाती है। मतलब उसके बाद उनको अलग जर्नी पे निकल जाती है। उनके बाद जाना तो ये चाहिए कि उनको अगला जन्म के लिए यात्रा पर चले जाना चाहिए। लेकिन ये तो इंटरमीडिएट शरीर दिया गया था ना, टेम्परेरी ट्रांजिट वीज़ा जैसे था ना, बस ये ट्रांजिट वीज़ा था, भाई यहाँ से यहाँ जाना है। लेकिन उसी में अटक के रह गए ट्रांजिट के दौरान ही। है तो ट्रांजिट के लिए बना था वो, लेकिन उसी में अटक गए, तो फिर वो उसी में भटकते रहते हैं लंबे समय तक। इसीलिए मैं तो इसमें एक हमारा भी बहुत बड़ा रोल होता है। मतलब जो जीते जागते लोग हैं, हम सब भी अटैचमेंट लोग बड़ी रखते हैं। मृत्यु के बाद मैंने देखा है कि लोगों की उनके साथ इतनी उनकी फोटो में लगा के रखेंगे और फिर उनको बार बार देखेंगे, बार बार प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे। कि घर में मृत व्यक्ति की फोटो नहीं लगानी चाहिए। हाँ, तो उसके पीछे का लॉजिक यही है कि अगर आप उनसे इतनी अटैचमेंट रखोगे तो वो भी आपसे अटैचमेंट रखेंगे। देख मुझे कितना याद कर रहा है ये, हाय हाय मेरे बिना जी नहीं सकता ये, मेरे को इतना याद कर रहा है, मैं क्यों जाऊं। मेरे को इतना प्यार करने वाले लोग यहीं पे प्रेजेंट है, अगला लोग उसने देखा ही नहीं है, उसको अगले लोग का पता नहीं, इसी लोग के बारे में पता है कि ये तो मेरा अपना है, इसके साथ मैंने 50 साल 40 साल 30 साल जो भी बिताए हैं, और अब ये मैं इसको छोड़ के कैसे चला जाऊं। यहाँ तो मरने के बाद ही तुरंत ही अगले दिन फोटो लगा के टांग देते हैं। बिल्कुल टांग देते हैं। और उसके बाद ना केवल टांगते हैं, मैंने लोगों को आरती करते हुए देखा है लोगों का। जो पितृपक्ष नहीं गया, लोग पितृपक्ष में आरतियां करते हैं अपने पितरों की, भोग लगाते हैं उनको, उनके बर्थडे मनाते हैं। आप उनको इन्वाइट कर रहे हो, आप उनकी ऊर्जा को इन्वाइट कर रहे हो कि आओ यहाँ पर परेशान करो हमें। नहीं, ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। आप उनकी ऊर्जा को बार बार इन्वाइट किए जा रहे हो, तो आप उनकी नेगेटिविटी, वो सदा पॉजिटिव नहीं रहेंगे। वो कहते नहीं अरे मेरा अपना तो था, मेरी अपनी वाइफ थी, अब वो चली गई तो क्या मैं उसका बर्थडे मनाना छोड़ दूं। अरे भाई वो फिजिकली नहीं प्रेजेंट, जब वो शरीर में थी तब तक वो आपकी वाइफ थी, तब तक वो इमोशंस थे, तब तो इमोशंस थे, तब तो वो वाइफ थी, तब तो वो शरीर के साथ जुड़ी थी। अब वो ट्रांजिट कर चुकी है, डिफरेंट जोन में जा चुकी है। अब वो सिर्फ वाइफ नहीं है आपकी, वो एक सोल है। और वो सोल को अगर आप बार बार ऐसा करोगे, वो सोल और कितनी नेगेटिव चीज़ों को साथ ले आएगी क्या पता आपको। आज वो आपको लगता है कि आपकी वाइफ थी, वो
या आपका कोई भी लगता हो, लेकिन एक समय के बाद वो सोल नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि उसको भड़काने वाले लोग नेगेटिव सोल्स होते हैं, वो कब्जा कर लेते हैं उनके कंट्रोल में। तो कल तक लगता था कि वो हमारी वाइफ थी या माँ थी, लोगों के चेहरे सपनों में जो आते हैं ना, वो ड्रीम में वो चेहरे बदलने शुरू हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि ड्रीम में पहले तो अच्छा चेहरा आता था, आजकल वो डरावनी सी शक्ल दिखाई पड़ती है, वो रो रही है या दुखी कर रही है या डरावना चेहरा दिख रहा है। वो इसका मतलब ये है कि वो ट्रैप्ड हैं, अब वो फंस चुके हैं। अब वो सीधे सीधे वो सोल नहीं रहे जैसे एक शुद्ध, जैसे आत्मा पहले थी जब वो, हम नहीं जानते ना उनके साथ क्या हो रहा है। एक समय के बाद उनकी भी अपनी एक अलग दुनिया है जो हमें नहीं दिखती है, कि इनविजिबल दुनिया है उनकी भी। अब बाय ग्रेस ऑफ गॉड मैं देख पाता हूँ चीज़ों को। हालांकि सबके लिए डरावना सा लगेगा ये बात है कि आप सोचो चलते फिरते एक साया यहाँ से निकल रहा है वहाँ से, अगर मैं ऐसे लोगों को बोलूँ डर के भाग जाएं लोग। फिर भी मैं बता रहा हूँ कि ऐसा होता है अधिकतर जगहों पर। मोस्ट एरियाज आर ऑक्यूपाइड बाय सोल्स। मोस्ट एरियाज जो में एबंडन एरियाज जो होते हैं, जैसे हम लोग जानते भी, राजस्थान में कई ऐसे किले हैं कि वहाँ पे आत्माएं भटकती ही भटकती, उनको वो कहीं तो मुक्ति है ही नहीं है, मिलती है। वो तो कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं। अपने घरों में ये जो आम सामान्य हम घरों में, यहाँ भी कोई अलग नहीं है। हमारे घर में भी घरों में आसपास भी रहती बिल्कुल हैं। हो सकती है। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, सास जो है ना घर पे ही बैठी हुई है, वो जो उसका पिताजी जो कोई है अगर मेरे रिलेटिव में किसी ने शरीर नहीं छोड़ा, मेरे परिवार में किसी ने शरीर then- छोड़ा, तो कोई दूसरी आकर के मेरे घर पे कब्जा कर सकती है। इवन देन अगर आपकी फ्रिक्वेंसी उनसे मैच करती है, तो अगर आपकी फ्रिक्वेंसी फॉर एग्जांपल जैसे कोई व्यक्ति शराब पीता है, ठीक है, तो कोई जो सोल थी जो कभी शराबी थी, शराब पीते पीते उसकी डेथ हो गई, मृत्यु के बाद भी उसके शराब का मोह थोड़ी छूट जाएगा। वो उसी अटैचमेंट में ढूंढेगा और वैसी फ्रीक्वेंसी के लोगों को ढूंढेगा, क्योंकि अब उसके पास शरीर नहीं है लेकिन डिजायर है, इच्छा है लेकिन शरीर नहीं है। तो किसी ऐसे व्यक्ति का वो शिकार वो बनाएगा कि जिसके थ्रू वो अपनी डिजायर पूरी कर सके। तो कोई वीक हो, हाँ, जो कोई वीक हो, परमिशन दे दे, जो परमिशन का, जैसे अब शराबी को परमिशन की तो वैसे जरूरत भी क्या है, वो तो वैसे ही मतलब नेगेटिव ही तो है ना। तो उसके शरीर में वो इजीली एंटर कर जाएंगी, उसके अंदर डिजायर पैदा हुई। ऐसे ही मैं बाकी चीज़ों के बारे में भी कह रहा हूँ। मैं क्षमा चाहूँगा आपके दर्शकों से भी इस बारे में कहते हुए, क्योंकि अगर कोई बहुत सेक्सुअल थॉट वाला इंसान है तो कोई ऐसी सोल जो जीते जी बहुत ज़्यादा ऐसे सोल थॉट्स वाला था, क्योंकि ये होती हैं, मैंने ऐसा जाना है, देखा है, समझा है कि ये अटैक करती हैं उसी व्यक्ति के ऊपर। और जब आपके मन में ऐसे नेगेटिव थॉट होते हैं तो उसी टाइम पे ये चीज़ अटैक करती है और आपके दिमाग को और ज़्यादा कैप्चर कर लेती हैं। ऐसे खान पाने वाली जो सोल होंगे, जीवन भर खाया पिया, खूब मस्ती करी, नॉनवेज खाया या कुछ भी ऐसा, तो इस समय कोई व्यक्ति नॉनवेज खा रहा होगा तो वो आपको क्या लगता है, आपके आसपास में ऐसी सोल नहीं होंगी? दे आर प्रेजेंट, वो देख रही होती हैं चीज़, ये मज़े ले रहा है, एंड दे ट्राई कि अगर इसके पास इसका ऑरा अगर नेगेटिव हुआ कहीं पर भी तो इसके ऑरा में एंटर करके दे स्टार्ट एंजॉइंग। फिर उनका शरीर के ऊपर अब ये बातें हो सकता है किसी को बिल्कुल अनसाइंटिफिक लगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, मैं ठीक है, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन अब मुझे जो दिख रहा है तो मैं क्या करूँ इस बारे में। और आपने वो फील भी हाँ, किया, वो फील भी किया है, दिखती भी हैं चीज़ें, तो वो दिख रही हैं कि हाँ ये बंदा जो है ना अच्छा खासा था, लेकिन अब वो कमज़ोर हुए जा रहा है डे बाय डे, क्योंकि वो खा हो रहा है लेकिन फील, उसका जो मज़ा है, उसका जो रस है वो कोई और लिए जा रहा है अंदर से। तो सर अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि यहाँ जहाँ हम स्टूडियो में बैठे हैं अभी फ़िलहाल कोई सोल यहाँ मौजूद है? नहीं, फिलहाल तो नहीं है, फिलहाल नहीं है, पर अगर शायद इस वजह से कि हम लोग पॉजिटिव बात कर रहे हैं, इवन देन देखो कर रहे थे, लेकिन अभी थोड़ा हाँ, अगर हम ऐसे बात करेंगे तो चीज़ें फिर अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती हैं। तो जब भी ऐसा हो ना, ऐसे मैंने, हालांकि आपके सामने मैंने अभी ऑरा लॉक किया था तो अभी तक कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो नॉर्मली जब हम नेगेटिव सोच रखते हैं ना, हमारे आसपास वैसी फ्रीक्वेंसी, लाइक अट्रैक्ट लाइक वाला प्रिंसिपल चलता है, राइट। जैसी फ्रीक्वेंसी पर आप है ना, आपके आसपास में वैसी ही चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। अगर आप मोटिवेटेड हैं, शांत हैं, खुश हैं, आनंदित हैं, तो एंजल्स आपके आसपास में अपने आप आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी उस रेंज में है। जब आप खुद नेगेटिव होते हैं, एजिटेटेड हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तो वैसी ही सोल आपके आसपास में फ्रीक्वेंसी को आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो। इसलिए आपने सोचा होगा, कभी कभी ऐसा फील किया होगा कि कभी कभी हम एक नेगेटिव सोच में जाते हैं ना, तो वो ट्रैप में चले जाते हैं, बहुत डीप उसी थॉट प्रोसेस में। जैसे कोई व्यक्ति सुसाइडल है, राइट, कुछ सुसाइडल थॉट उसके मन में आ रहे हैं किसी भी कारण से, क्या है जिंदगी, क्या है, बकवास है, ऐसा वैसा। कोई ऐसी सोल जो कुछ जीते जी कभी जिसने सुसाइड किया होगा, उसकी भी तो थॉट वैसे ही होंगे। आज वो अगर सोल आसपास में, और वो सोल जाती भी नहीं है, जिन्होंने सुसाइड किया होता है उनके तो वैसे भी सोल वहीं रहती हैं। तो ये वो वाली सोल से, मतलब जैसे आपने कहा कि जो जिसने सुसाइड किया होगा वो वहीं रहती हैं, ऐसे ही एक्सीडेंट होते हैं, बिल्कुल। तो एक्सीडेंट या फिर
प्लेन क्रैश हो गया, जो कुछ उसमें जो भी, एकदम अनटाइमली डेथ जिनकी अनटाइमली होती है, डेथ होती है, हाँ, अकाल मृत्यु, yes। हाँ, तो वो सोल्स भटकती ही भटकती हैं। ऑलमोस्ट सबके साथ ऐसा है, अनटिल अनलेस कोई उनका गुरु, कोई टीचर, कोई कोई उनके मतलब कोई ऐसे भगवान, उनको देवी मुक्ति ना देवता, दे दे अगर जब तक। उनको कोई ऐसी कोई श्रद्धा रही होगी तो वो तो उनको छुड़वा लेते हैं। लेकिन जिनका कोई गुरु पीर, कोई टीचर, नहीं। कोई गुरु, कोई भगवान, कोई के साथ कोई भाव नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, फिर वो डेफिनेट है कि वो भटकती हैं ऑलमोस्ट। कोई सर, अब शुभ कर्म मैं नहीं। इस बारे में आना चाहूँगी, आपने कहा आपको दिखती हैं, तो मैं, क्योंकि हम लोग बचपन से सुनते हैं आत्मा ऐसी दिखती है और आत्मा का रूप बहुत डरावना होता है और एकदम काली टाइप की होती है, पैर उल्टे होते हैं, तो क्या ये सच में ऐसा होता है या फिर इसमें कई सोल वैरायटी, एक अलग, अच्छा, कई अलग कई अलग वैरायटी तरीके की होती हैं। एक जैसे नॉर्मल लोग, जैसे जो अब जैसे आप हम जो घरों में जो नॉर्मली होती है ना, नॉर्मली वो एक जैसे अगर कोई सोल अभी गई है तो शुरू शुरू में वो बहुत पॉजिटिव सी दिखती है, नॉर्मल सी रहती है। अच्छा, तो उसका हो रहा है जैसे एक सेमी ट्रांसपेरेंट सा शरीर लगा लो, ऐसा दिखता है, जो जैसा उसका फिजिकली, जब वो फिजिकली संसार में थे तो जैसा उनका चेहरा या जैसे उनके कपड़े थे ऑलमोस्ट वैसे ही वो दिखते हैं, ऑलमोस्ट Okay, बस एक लाइट के शरीर में लाइट वैसे सा वो ऐसा दिखेगी। सेमी ट्रांसपेरेंट सा दिखता है। ठीक है। लेकिन अगर ये इनकी लंबे समय तक इनको मुक्ति ना हो, फिर ये डार्क होना शुरू हो जाते हैं, फिर इनका ऑरा काला काला ग्रे 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 या डार्क होना शुरू हो जाता है। जब ये डार्क या ग्रे होना, ये अब ये नेगेटिव हो चुके हैं, फिर ये तंग करना शुरू करते हैं, क्योंकि अब इनको छटपटाहट होती है कि मुझे यहाँ से निकालो, मैं फंस गया हूँ, आई एम ट्रैप्ड नाउ। क्योंकि एक सर्टेन टाइम के बाद सोल को ये जो एंजल्स हैं वो उसको एंटरटेन करना बंद कर देते हैं कि हमने तुम्हें बहुत समझाया था, तुम्हें 13 डेज का टाइम था, फिर एक महीना, फिर 2 साल, 1 साल, 2 साल, इतना टाइम भी दे दिया, फिर भी तुम नहीं जा रहे, पड़े रहो फिर। अब देयर इज़ नो वे आउट। अब जब तक तुम्हें कोई व्यक्ति, तुम्हारे परिवार का कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए कोई प्रार्थना नहीं करेगा, कोई जाप नहीं करेगा, कोई तुम्हारी मुक्ति का प्रयास नहीं करेगा, तब तक तुम अटके रहोगे यहाँ पर। ये एक तरीके से एक सज़ा होती है जो कि बहुत बुरा है, जो कि बहुत बुरा है। ऐसा ना हो इसके लिए ही कि भाई तुम कोशिश तो करो, कम से कम हमें अगर मेरे साथ, मेरे परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा था और आज वो फिजिकली यहाँ पर नहीं है, जा चुका है, तो मुझे उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तभी तो ये पितृपक्ष जैसा प्रावधान रखा गया है, मतलब इन 15 दिनों में कि हम उनके लिए प्रयास करें। अगर कोई ना भी कर पाए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम सारे वो कर्मकांड ही करेंगे तभी आत्मा मुक्त होगी। अगर आप सिंपली प्रेयर भी कर दें, परमात्मा के आगे 10 मिनट का जाप करके, प्रार्थना करके कि भाई प्रभु, ये जो जाप है मैं उनको सुपुर्द करता हूँ, इनके निमित्त कर रहा हूँ, इसका जो फल है उन्हें प्राप्त हो, क्योंकि वो मेरे बड़े थे, मेरी मम्मी पापा कोई भी रहे होंगे, मुझे नहीं पता, मेरे माता पिता मेरे बड़े रहे होंगे, उनके निमित्त ये जाप कर रहा हूँ, इसका फल उन्हें देना और उनको मुक्ति हो जाए। जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं अपने इष्ट के आगे, भगवान के आगे, जिसको भी आप मानते हैं, तो उनमें इतना सामर्थ्य होता है, ताकत होती है कि वो उनको वहाँ से निकाल सकते हैं। मेरे गुरुदेव ने तो मुझे सीधा सीधा बोला कि अगर 10 मिनट तक डेली, गुरुदेव का नाम है ओम श्री परमहंसाय नमः, उनका एक मंत्र है, उन्होंने कहा कि इस मंत्र की चैंटिंग तुम 10 मिनट डेली 21 दिन तक लगातार करो और हमारे लिए प्रार्थना करो कि ये वाली सोल की मुक्ति करवा दें, हम करवा सकते हैं। तो ये मंत्र सिर्फ उन्हीं के लिए होता है कि जिस सोल की हमें मुक्ति करनी बस होती है? मतलब वैसे तो सभी के लिए उन्होंने कहा, मतलब नॉर्मल इंसान इसको चैंट कर सकता है कि आप इसकी कर सकते हो, और भी किसी मंत्र से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ यही मंत्र है। अगर कोई भगवान शिव के प्रति आस्था ज़्यादा है तो महामृत्युंजय का जाप करे और उनका फल जो है 10 मिनट के लिए करके सुपुर्द कर दे कि ये जो जाप है मैं अपने रिलेटिव के निमित्त, इनके निमित्त कर रहा हूँ और उनको मैं सुपुर्द करता हूँ, ये तो मेरी प्रार्थना स्वीकार करो और उन्होंने मुक्ति प्रदान करो। तो वो आपकी वो प्रार्थना सुनी जाती है, डेफिनेटली सुनी जाती है। मैंने कितनी ही सोल्स को मुक्त होते हुए जाते हुए देखा है, मतलब डार्कनेस से लाइट में जाते हुए देखा है। और गुरुदेव खुद जो है ना, मतलब उनको जैसे निकाल के लेकर जा रहे होते हैं, हालांकि अभी उनका कार्मिक हिसाब किताब होगा, अच्छे बुरे जो कर्म किए हैं, कम से कम वो यहाँ से तो निकले ना। ये तो ट्रैप हो गई, फंस गई बीच में, निकली थी तो वहां जाने के लिए, ये तो ट्रांजिट वीजा में ही अटक गई। हाँ, तो इनको जाना चाहिए था, हम लोग जाएं, आगे हिसाब करें, अगला जन्म लें, जो भी करना है जाएं, यहाँ से तो जाए ना। तो ये यहाँ अटकना बहुत बुरा है, क्योंकि कुछ समय के बाद यही तंग करना शुरू कर देती हैं। दुनिया भर के जो एक्सीडेंट होते हैं, नेगेटिविटी है, हम बार बार बोलते हैं नेगेटिविटी, किस बात की नेगेटिविटी है? सोच से पैदा हुई नेगेटिविटी और सोल्स के कारण पैदा हुई नेगेटिविटी, दोनों चीज़ें शामिल होती हैं उसमें। एक तो हमारी सोच गड़बड़, फिर आसपास में सोल्स भी वैसी ही प्रेजेंट हो जाते हैं, तो वो सारे माहौल को नेगेटिव बना देती हैं। तो ये जो सर, इसके के साथ ही मेरा एक सवाल है, जो आपने कहा कि 2 चीज़ें भी होती है, एक एंजल्स भी होते हैं
हाँ, और ये Negative- सोल्स भी negative होती souls भी हैं। तो होती जो हैं। एंजल्स होते हैं ये भी हमारे जैसे ही लोग होते हैं या फिर ये एंजल्स अलग होते हैं? नहीं, ये एंजल समझो कि जैसे जो लोग जीवन भर जिन्होंने शुभ कर्म किए, अच्छे अच्छा। काम किए, अच्छा। अब ये मृत्यु के बाद हाँ। ये तब भी लोगों की भलाई ही करना चाहते हैं कि अब शरीर नहीं है, मैं शरीर नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं फिर भी सेवा करना चाहता हूँ लोगों की। तो परमात्मा इन एंजल्स को असाइन करता है कि ठीक है, तुम जाओ, इन दुनियाओं के बीच में जाओ, इनविजिबल फॉर्म में दुनिया की सेवा करो और आ जाओ। राइट। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो विजिबली, यानी कि वो जन्म लेके फिर सेवा करते हैं, जैसे आप हम सब कर ही रहे हैं ना, एक तरीके से हम दुनिया की सेवा ही तो कर रहे हैं। तो एक तो विजिबली धरती पर आए, जन्म लिया, ऐसे सेवा करी। एक इनविजिबल फॉर्म में जो है, जो सेवा कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो कभी हमारी तरह इंसान ही थे, लेकिन इनके मन में शुभ भाव थे, तो ये मृत्यु के बाद भी फिर सेवा का भाव ही पकड़ते हैं, तो इनको हम एंजल कह देते हैं। सर, आपने अभी बात की थी ऑरा लॉक की, राइट, कि आपके पास कोई नेगेटिव एनर्जी ना आ पाए, उसके लिए आपने चैंट करके ऑरा लॉक कर लिया। हाँ, अब जैसे मान लीजिए कोई एक आम इंसान है, ठीक है, वो फील कर रहा है, जैसे आपने कहा कि एक लेडी थी जिनको वो फील हो रहा था कि भाई मेरे घर में कुछ है। हाँ। तो वो अपने ऑरा को कैसे लॉक कर सकते हैं? ऐसी एनर्जी से वो खुद को कैसे बचा सकते हैं? वो कौन सा मंत्र चैंट करे, क्या करे वो? देखो, एक ऑरा लॉक का मतलब सिंपल क्या होता है कि एक ऐसा इंटेंशन डालना, हमारे चारों तरफ एक ऐसा प्रोटेक्शन शील्ड बन जाए कि कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे ऑरा को फील ना कर पाए। ऑरा क्या होता है? हमारे चारों तरफ एक प्रकाश का पुंज है। आमतौर पे लगभग 4-5 फीट का ऑरा होता है एक किसी भी इंसान का, एक ओवल शेप में होता है। अगर मैं जैसे बैठा हूँ तो ऐसा एक ओवल शेप में मेरा ऑरा होगा। तो ये ऑरा हमारा आभा मंडल, हमारी ऊर्जा का केंद्र है। जैसे हमारा फिजिकल बॉडी है, वैसे हमारा ये एनर्जी बॉडी है। तो ये एनर्जी अलग अलग कलर्स में होती है, या इसमें अलग अलग कलर्स की लेयर्स होती हैं। किसी किसी के व्यक्ति के कोई भी कलर डोमिनेटिंग होगा, जैसे उसकी उस समय फीलिंग्स होंगी वैसा उसका वो डोमिनेटिंग कलर होगा। अच्छा, ऐसे मतलब मल्टीपल जो टाइम में सोच रही होंगी तो वैसा ही मेरा ऑरा का कलर चेंज होता रहेगा। कुछ पार्ट ऐसा होगा जो आपकी नेचर का हिस्सा है। जैसे अगर आप बहुत लविंग हैं, सबके प्रति प्रेम का भाव रखती हैं, व्यवहार अच्छा है, तो आपके ऑरा में पिंक कलर या ऐसा कलर जरूर होगा, मतलब एक प्रेम का कलर, नॉर्मल भाव वाला, तो वैसा होगा। फिर फेम अच्छा है, आपका नाम वो है, तो वो येलोइश कलर आपके उसमें ऑरा में होगा। वाइट मतलब एक प्योर सोल का ऑरा है। गोल्डन मतलब एंजल्स आपके साथ हैं। ऐसे ऑरा के डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं, कलर्स होती हैं। तो ये हमारा ऑरा है, इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। अगर ये प्रोटेक्टेड ना हो तो कोई भी नेगेटिव चीज़ें ना इसमें अटैक करती हैं। इसलिए कुछ लोग जो होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं कि जैसे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पता नहीं बैठे बैठे इतना मूड खराब हो गया, ऐसे लगे सुसाइडल थॉट आने लगे। ये अचानक नहीं हो रहा, मतलब आपके, इसका मतलब है ऑरा कितना कमज़ोर है कि आपके ऑरा पे कोई नेगेटिव चीज़ अटैक करती है और आपके ऑरा से कनेक्ट हो जाती है। इसलिए तो मैं बचपन से कहा गया, मतलब बचपन से क्या मैं सुनती आ रही हूँ कि ये नेगेटिव एनर्जी तभी आप पे ज़्यादा अटैक करती है जब आप वीक होते हो। ये वीक पर्सनालिटी पे ही अटैक करती है। बिल्कुल। तो इसलिए ऑरा लॉक करना का मतलब क्या है? इंटेंशन डालना, ऐसा भाव डालना। तो नॉर्मली हम कहते हैं, देखो एक रेकी में उद्रेका सिंबल होता है ये, तो हम ऐसे ड्रॉ करते हैं इसको, ये ऐसे एक लाइन ऊपर से लेकर नीचे तक सारे चक्रों को लॉक करने के लिए, और एक लाइन लेफ्ट टू राइट शोल्डर पर ऐसे, ये उद्रेका सिंबल होता है, एक प्लस जैसा निशान, ठीक है, राइट। तो इसका कोई ये ना समझे कि किसी ईसाई वाला जो वो होता है ना, वो उससे कोई लिंक नहीं है इसका उद्रेका का सिंबल है रेकी का। तो एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, फिर एक इंटेंशन मंत्र के द्वारा। जैसे मान लो मैं ऐसे कहूँगा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे मैं गांठ जैसा लगाता हूँ, मतलब मेरे एक शील्ड बना दी गई है मेरे ऑरा में चारों तरफ, और मैं इंटेंशन डालता हूँ कि मैं पूरी तरह सेफ हूँ, कोई नेगेटिव एनर्जी मेरे ऑरा में प्रवेश नहीं कर सकती। ऐसा इंटेंशन डाला जाता है, ऐसा भाव डाला जाता है स्ट्रांगली कि कोई नेगेटिव एंटिटी मेरे ऑरा में प्रवेश ना करे, मेरे विचार, मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस सेफ रहें, इवन मेरे सपने भी सेफ रहें, क्योंकि सपनों में भी नेगेटिव चीज़ें अटैक करती हैं। आप में से पता नहीं कितने लोग हमारे चैनल को देखते होंगे, मैं बार बार ऑरा के बारे में और नेगेटिव एनर्जी से सेफ रखने के बारे में, हमारे विचारों को भी कंट्रोल करती हैं। ये जो नेगेटिविटी है ना, हमारे विचारों को भी कंट्रोल करती है। अगर कोई व्यक्ति जैसे कोई बुरा सोचना शुरू कर दे, जैसे मैंने अभी कहा कि अगर मेरे मन में मान लो सुसाइडल थॉट आ रहे किसी बात को लेके, तो वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा गहरे गहरे होते चले वो गहरे इसीलिए होते हैं क्योंकि आसपास की जो नेगेटिव एनर्जी है वो एक्टिवेट हो जाती है, आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाती है, और आपके अंदर वही थॉट बार बार पैदा करती है। और कई बार ये आपको, मतलब जैसे खुद सुसाइडल एनर्जी थी वो, आपके अंदर भी सुसाइडल थॉट आए तो इसने उसको और मल्टीप्लाई करवा दिया, और हो सकता है आपको सुसाइड तक ले जाएं। क्वाइट पॉसिबल, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको भी मजबूर कर देते हैं कि
यू शुड ऑल्सो लाइक डू दैट, तो ऐसा भी होता है। तो इसीलिए इन सब से सावधान रहने के लिए एक पावरफुल प्रोटेक्शन शील्ड ऐसे बना लेनी चाहिए। एक बार ऑरा लॉक किया हुआ मतलब लगभग 24 घंटे तक उसका प्रभाव रहता है, अगर आपने स्ट्रांगली इंटेंशन डाली है तो। अच्छा, जैसे मैंने अभी स्ट्रांगली अगर मैंने ऐसा अपना ऑरा लॉक कर लिया है तो वो 24 घंटे तक के लिए एक्टिव लगभग, अनटिल अनलेस मैं बीच में कुछ नेगेटिव बात ना सोच लूँ, मैं ऑरा लॉक करके फिर मैं कुछ उल्टी सीधी बातें सोचना शुरू कर दूँ तो फिर चीजें गड़बड़ हो जाती है ना। फिर मैं एक तरीके से अट्रैक्ट करता हूँ नेगेटिविटी को। तो इसमें ये जो मंत्र चैंटर जैसे ओम भूर्भुवः स्वः, अलग अलग तरीके के भी मंत्र होते हैं इसमें? कोई भी मंत्र हो सकता है जो पाप की श्रद्धा, जैसे अब हनुमान जी का मंत्र है ओम हंग हनुमते नमः, एक मंत्र बेसिक सा मंत्र है उनका। मैं इसमें और पावरफुल मंत्र जो मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया, ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, ये मंत्र है। ये एक पावरफुल मंत्र है। जैसे ही महामृत्युंजय मंत्र है, ऐसे ही गायत्री मंत्र है। तो 3 बार चैंट करके अपने चारों तरफ एक शील्ड बना ली ऐसे। किसी भी टाइम ये कभी भी की जा सकती है जब आपको लगे, जैसे रात को सोने जा रहे हैं, अब सोते हुए तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर। और आपको जिन लोगों पे नेगेटिविटी के अटैक होते हैं रात को ज्यादा होते हैं, ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं। तो 12 से 3 का जो टाइम है नॉर्मली काफी टफ माना जाता है। तो उस समय जरूर ऑरा लॉक करके, जिन लोगों को बुरे ख्याल आते हैं, नींद में गड़बड़ होती है या बुरे सपने आते हैं, उनको जरूर ऑरा लॉक करके सोना चाहिए। इंटेंशन डाला जाए कि मेरे चारों तरफ एक शील्ड बनी हुई है और मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ। तो ऐसा इंटेंशन डाला जाएगा तो बचे रहेंगे। और दिन में भी कभी लगे कि यार कुछ नेगेटिव सोच आ गई, या कि मैंने किसी बंदे से बात करी और मेरे विचार ना गड़बड़ होने शुरू हो गए, क्योंकि जब आपका ऑरा वीक होगा ना, किसी भी व्यक्ति से आपको नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। बहुत लोगों के साथ नेगेटिव एनर्जी अटैच होती है। कोई व्यक्ति वैसे ही सुसाइडल थॉट वाला है, आपने फ़ोन पे बात करी, आपको क्या पता उसके बारे में वो कैसा है, लेकिन आपने बात करी फ़ोन पे तो उसकी नेगेटिविटी आपसे कनेक्ट हो जाती है, तो वो आपको प्रभावित करना शुरू कर देती है। इसलिए ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाने का जरूर उपाय रखना चाहिए कि मेरा ऑरा पावरफुल रहे, स्ट्रॉन्ग रहे। इसके लिए मंत्र जाप अपने गुरु का, इष्ट का, जिसका भी आप जपते हैं, कम से कम 1-8 घंटा तो जपा ही जाए, राइट। 1-8 घंटा अच्छे से जप के उसको अपने उसमें इंटेंशन डाला जाए कि मेरा ऑरा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, पावरफुल हो रहा है और कोई नेगेटिविटी इसमें एंटर नहीं कर सकती। एक और चीज़ में होती है, ऑरा में होल होते हैं हमारे, जैसे आपके ऑरा में ड्रेन होती रहती है ना, फिर उसमें आपकी पॉजिटिव एनर्जी बाहर, मतलब वो जो होल इसी वजह से होते हैं, आपके नेगेटिव थॉट की वजह से ही आपके वो कांस्टेंट नेगेटिव थॉट जब आते हैं ना, तो वो ओला में होल हो जाते हैं। अब जैसे किसी के ऑरा में देखना, आप में से जो लोग भी आपके सुन रहे हैं इस बात को, मैं सबको बोल रहा हूँ, आपके बॉडी में कोई ऐसे ऑर्गन होंगे जो बार बार बीमार होते होंगे, मतलब बॉडी का कोई ऑर्गन जिसपे कोई ना कोई तकलीफ हर बार होती है। जैसे किसी के सिर में बार बार कॉन्स्टेंटली दर्द रहेगा कुछ दिनों के बाद, इसका मतलब इसका ऑरा यहाँ से वीक है इस जगह पर। अच्छा, ठीक है, उसका ऑरा यहाँ से वीक है, तो यहाँ पे ऑरा एक शील्ड है। जैसे हम ये कपड़े पहन रखे हैं, बस ऐसे ही समझो कि एक परमात्मा ने हमें एक इनविजिबल कपड़े ऊपर ऑरा के फॉर्म में पहना रखे हैं। तो लेकिन जब वो कपड़े मतलब ऑरा फट गया, मतलब समझो तो वो कट गया, तो उसमें होल हो गया, तो वहां से नेगेटिविटी सीधी एंटर करती है। ऐसे ही कुछ लोगों को होता होगा, जैसे किसी को थ्रॉट की प्रॉब्लम बार बार होगी, किसी को हार्ट का इशू बार बार होगा, किसी को पेट का इशू बार बार होगा। इसका मतलब है उस जगह से इनका ऑरा वीक है। तो ऑरा ऐसा होना चाहिए एकदम शील्ड की तरह से, और वो किसी जगह पर ऐसे दब जाता है। मैं देखता हूँ, मुझे गुरुदेव की कृपा से मुझे दिखता है ऑरा। अब दिखता है तो वो एकदम साफ, हाँ, अगर मैं देखना शुरू करूँ तो मतलब किसी व्यक्ति का ऐसे जैसे राउंड बना हुआ ना, और वो यहाँ आते ना यहाँ दब गया, ऐसा करके उसे होना तो चाहिए था कि यहाँ जा रहा है ओवल शेप में, हाँ ओवल शेप में, लेकिन वो यहाँ दब गया, मतलब यहाँ का मतलब अब ये गया, यानी कि यहाँ ये वीक है, ये वाला एरिया जो वीक होगा, इस व्यक्ति के बार बार इसके हार्ट पे अटैक होंगे। तो हार्ट में जैसे ऐसा लगता है जैसे कोई पिन चुभा रहा है, ऐसी पिन जैसी फीलिंग आती है, या कोई दर्द होगा या कोई तकलीफ होगी, या उसको चेस्ट इश्यूज होंगे, या फिर चेस्ट में कंजेशन या सांस लेने की कोई प्रॉब्लम या एंग्जाइटी। अच्छा, इसको जरूर होगा उस बंदे को जिसका इस जगह से कंजेशन होगा। तो ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने का उपाय डालना चाहिए। मतलब जब आप कोई जाप करें ना, मान लीजिए महामृत्युंजय मंत्र समझिए इसी के लिए, या मेरे गुरुदेव का मंत्र ओम श्री परमहंसाय नमः, हम उनका जाप करके इंटेंशन डालते हैं कि मेरा ऑरा इस जगह से स्ट्रॉन्ग हो रहा है और मेरी ऑरा के अंदर जो डार्कनेस थी वो खत्म हो रही है। अगर मैं ऐसा इंटेंशन डालूं तो बच जाते हैं लोग। मैंने लाखों लोगों ने उपाय किया। हमारे YouTube चैनल के जो वीडियो के नीचे कमेंट में देखेंगे तो पता लग जाएगा कि इतने लोगों की मेरी कोई बीमारी थी, जब से मैंने ऑरा लॉक करना शुरू किया मैं ठीक हूँ। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो आप कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई नेगेटिव एनर्जी से ही आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना हो, ये आप नॉर्मल भी वैसे भी कर सकते हैं, हर हालत में कर सकते हो आप, बिल्कुल, राइट।
बिल्कुल ठीक वैसे जैसे हम फिजिकली कपड़े भी तो पहन ही रहे हैं ना अपने आप को मौसम से, जैसा मौसम गर्म सर्द बचाने के लिए, बस ऐसे ही एक प्रोटेक्शन शील्ड आप अपने ऊपर कर रहे हो। और सोते समय तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि सोते समय बहुत अटैक होते हैं। लोगों को लगता है आज मैं सुबह उठा एनर्जी बड़ी डाउन सी लग रही थी, शायद मेरे को नींद अच्छी नहीं आई। बात सिर्फ नींद तक सीमित नहीं है, और आजकल ये नेगेटिविटी भर भर के जो है ना आजकल नेगेटिविटी है, खास तौर पे ये जो टाइम पीरियड मतलब अभी जो जाता है, ये पीछे भी गया पितृपक्ष का टाइम, इसमें बहुत नेगेटिविटी मौजूद होती है। और आने वाला समय तो और ज़्यादा ख़राब आने वाला है, जब बहुत ह्यूज नेगेटिविटी आएगी। मतलब आने वाला जो समय है वो भी और ख़राब होने वाला है। हम लोग ऑलरेडी कोविड के टाइम से निकले हैं, तो अभी और आने वाले टाइम में अब आप ऐसे कह रहे हैं, तो मेरा सवाल आपसे यह है कि आपकी मैं एक वीडियो भी देखी थी जिसमें आपने कहा था कि 2025 में उसके बाद से भारत जो है इस तरह से होगा कि मतलब विनाश काल की तरफ जाएगा। और सारा वर्ल्ड पूरा वर्ल्ड, ओके पूरा वर्ल्ड। हाँ जी। तो मैं वो विनाश मतलब किस तरह के विनाश की आप बात कर रहे हैं, उसमें क्या होगा ऐसा 25 के बाद? देखो, इसमें मैं कोई एस्ट्रोलॉजर तो नहीं हूँ, मैं अपने उस हिसाब से प्रेडिक्शन नहीं बता रहा हूँ। मुझे जो दिखाया गया, एंजल्स ने जो मुझे चैनलिंग होती है, एंजल से मैसेज उतरते हैं, मैं वो मैसेज जो मेरे गुरुदेव ने मुझे दिए हैं कि देखो ये आगे की जो सीन दिखाया जा रहा है 2025 से, देखो वैसे ही जो टाइम पीरियड है ना 2020 से लेकर 30 तक का, ये पूरा टाइम, ये 10 साल जो है ना ये वाले जो बीत रहे हैं, 2020 से ही हम विनाश लीला शुरू तो हो ही चुकी है ना, हमने अपनी आंखों से सबने देखा है वो टाइम। उसके बाद भी चीज़ें कोई बहुत अच्छी नहीं बीती हैं। 21 बहुत अच्छा नहीं बीता, कितना खराब गया। 20 तो गया ही था, 21 कितना खराब गया था, 22 शायद थोड़ा बेटर रहा हो, फिर 23-24 में हम पूरा विनाश देख ही रहे हैं। बार बार हर कुछ थोड़े दिनों बाद कोई नेचुरल डिजास्टर हो रहा है, और अभी एक तरह से लड़ाइयाँ भी देखो ना, अब 4 फ्रंट पे लड़ाई छिड़ी तो पड़ी, और कहाँ उधर रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं, या इजराइल वाली लड़ाई चल रही है। अब ये नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का भी इशू सुनने में आया है। कुछ और ना कोई ऐसा भी होगा, क्योंकि अमेरिका बीच में आ जाएगा तो कुछ ना कोई तमाशा करेगा ये। तो इनका अपना वो बेसिकली ये सब क्या है, ये विश्व युद्ध की तरफ तो अग्रसर हो रहे हैं। ये तो एक शुरुआत तो हो ही चुके हैं ना ऑलरेडी। इतने लोगों को रोज 600 लोग मर गए, 800 लोग मर गए, इतने लोग मर गए, ऐसा हम सुन रहे हैं। बीज तो पड़ी चुका है ना। और इतने सारे देश ऑलरेडी ना चाहते हुए सारे कंट्रीज इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं, चाहे आप उसमें शामिल हैं या नहीं है। इंडिया को भी घसीटने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे हालांकि हम लोग न्यूट्रल हैं, तो काफ़ी हद तक बचे पड़े हैं और बचे भी रहेंगे। जितना आगे भी दिख रहा है कि जितना विनाश दुनिया में होगा उससे कंपेरेटिवली इंडिया हमारा सेफ रहेगा। कंपेरेटिवली हमारे को जो चीज़ तंग करेगी वो हमारे गृह युद्ध हैं, आपस में जो लड़ाइयाँ हैं ना धर्म के नाम पर, और ये सब जो है यहाँ ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होगा। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम वर्ल्ड में जो दिख रही होती है वो है डॉलर का स्लैश डाउन। डॉलर का जो रेट है ना अब 2025 के बाद, 2025 के भी मार्च के बाद चीज़ें खराब जानी शुरू हो जाएंगी यूएस के लिए, खास तौर पे यूएस के लिए, यूरोप के लिए बहुत खराब जानी शुरू हो जाएंगी। तो ऐसा दिख रहा है कि जो एंजल्स ने बताया, जो मैं उनके मैसेज को ही कह रहा हूँ, बाकी समय थोड़ा बहुत आगे पीछे जरूर हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव शक्तियाँ भी प्रयास कर रही हैं कि ना हो विनाश, जितना बचाया जा सकता है बचाया जाए। तो इसलिए उनकी पुश एंड पुल में टाइमिंग आगे पीछे थोड़ी बहुत हो सकती है, कभी ये प्रभावी। अब हम सब पर भी डिपेंड करता है कि हम किसका साथ देते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव शक्तियाँ दोनों अपना अपना प्रयास करें। एक तरीके से वो जो मतलब उन्हीं का युद्ध चल रहा है, उसी के बीच में हम सब भी उसी का ही पार्ट हैं। अब हमारे अंदर भी तो पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें इकट्ठी है ना। हमारे अंदर भी कभी कभी राक्षस भी जाग जाते हैं, और कभी कभी हमारे अंदर शुद्ध भावनाएं भी जाग जाती हैं। तो हम किसका साथ देते हैं, इसके बेस पर अगली लड़ाई का जो रिजल्ट है वो डिसाइड करेगा। पर कुछ चीज़ें जो ग्लोबल लेवल पर निश्चित हैं होने वाली हैं, उसमें एक तो नेचुरल डिजास्टर है ही है सबसे ज़्यादा। जो नेचुरल कैलेमिटीज़ इतनी ज़्यादा दिख रही हैं कि इतने ज़्यादा, कभी भूकंप आ रहे हैं और कभी जैसे बाढ़ आ रही है, या फिर ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। हाँ, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। तो अभी तो बिल्कुल प्रचंड हीट जो है ना, सूरज के अंदर जो वो उसकी जो रेज हैं वो एक सर्टेन लेवल से क्रॉस कर रही हैं। राइट। अभी आपसे मेरी ऑफ कैमरा भी बात हो रही थी, आपने कहा था कि आने वाला जो टाइम है, मतलब 6-7 साल तक का जो टाइम है, वो इतना क्रूशियल होगा कि इस तरह की बीमारियां आएंगी। तो थोड़ा मैं जानना चाहूँगी और कि एक्सप्लेन करके बताइए कि और क्या क्या आने वाला और क्या क्या फेस करना है हम लोगों को, क्योंकि अभी हम लोग ऑलरेडी कोविड से निकले हैं, वही अभी तक हमारे दिमाग से नहीं निकला है, एंड अभी आने वाला टाइम और ज़्यादा ये सब चीज़ें। भाई ये तो जैसे समझो एक मिनी प्रलय ही हो रही है, एक तरीके से कहा जाए तो ये मिनी प्रलय है, क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन यहाँ पे समाप्त होने वाली है। इसको रोका नहीं जा सकता है, मतलब हम लोग नहीं रोक सकते इसको। देखो वही प्रयास कर रहे हैं, मतलब हम तो क्या कर रहे हैं, हमारे बड़े एंजल, बड़े बड़े गुरु तत्व इस समय सबसे ज़्यादा एक्टिव है।
इसलिए मैं कह रहा हूँ सभी को कि अपने अपने किसी न किसी गुरु की शरण में जाओ। जितना गुरु तत्व को हम सपोर्ट करें, गुरु तत्व हमें सपोर्ट करना चाहता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं शरणागत तो हों, कहीं जाके कहें तो कि प्रभु हमारी रक्षा करो, हम कहें तो सही ना, भाव तो जगाएं ना। जब जब धर्म की हानि होती है, भगवान फरमाते हैं दादा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है, आता तो हूँ मैं, लेकिन कोई बुलाए भी तो सही ना। ये थोड़ी है कि मैं ठीक है बिना बुलाए कि भगवान चले आ रहे हैं, हमारे मन में इच्छा नहीं जी आप कौन। मैंने भगवान के प्रति एक भाव तो हो कि प्रभु हमें हमारी रक्षा कीजिए। तो सबको अपने अंदर एक कोलेक्टिव ये मास प्रेयर जो है ना होनी चाहिए। कहीं ना कहीं हम जगाएं अपने अंदर के भाव कि आइए और हमारी रक्षा कीजिए, और जरूर आएंगे भगवान। आ रहे हैं, देवी शक्तियाँ ऑलरेडी एक्टिव हो चुकी हैं। अच्छा, बहुत एक्टिव हैं, बहुत अच्छे से मैं देखता हूँ। जो मुझे एंजल्स दिखाते हैं कि ऐसा लगता है जैसे वो अपने अपने लोगों को एक्टिवेट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, और एक तरीके से आने वाले टाइम के लिए आप प्रिपेयर्ड रहे हैं ऐसा। बिल्कुल। अभी भी देखो इतना डिजास्टर्स टाइम था, और उसी डिजास्टर्स टाइम में सबसे ज़्यादा अवेकनिंग हुई है। जो कोरोना टाइम में जितना ज़्यादा डिजास्टर हुआ है, विनाश हुआ है, लोग मरे भी हैं, हम सब ने अपने अपने खोए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस भी आए हैं। जैसे क्लाइमेट में चेंजेस आए हैं, क्लाइमेट में पॉजिटिव चेंज आया, लोगों को समझ में आ गया कि भाई सच में हमें क्या करना चाहिए। एक वो रियलाइजेशन भी हुई है। अब ये जो होगा, ये 2025 का जो साल है ना, ये उसी अवेकनिंग का टाइम है। 2025 2 और 2 4 और +5 9 जो अंक है ना, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का नंबर है। मतलब ये अवेकनिंग, मतलब अब यही अवेकनिंग भी होगी और यही डिजास्टर भी होगा। एक तरफ लोग दोनों एक साथ चलेंगे, जैसे कोरोना में हुआ है, वो भी तो हुआ ही है ना। जब इतना विनाश हो रहा था, उसी समय लोग धर्म कर्म में ज्यादा जुड़ रहे थे। वैसे लोग जितनी मर्जी मस्ती कर रहे हो, लेकिन जब पता लग रहा है कि सब जगह हाहाकार मची पड़ी है, तो चलो अब भगवान की शरण में जाएं, या कहीं ना कहीं भक्ति का भाव, तभी लोगों को समझ में आता है ना। नहीं तो हम अपने काम में भी बिजी हैं, डेथ होती है, मृत्यु होती है, तो याद आती है कि भगवान नाम की कोई चीज़ भी है, तो होना चाहिए। ये समझो प्रकृति की तरफ से हमें चेतावनी है। जो लोग भी शरण में आएंगे परमात्मा की, उनका कल्याण हो जाएगा। लोग कर भी रहे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं धर्म का प्रचार भी बड़ी तीव्र गति से हो रहा है, बढ़ रहा है। अब होगा, अब 2025 में और प्रचंड रूप में देखोगे कि अच्छा भी बहुत कुछ होगा। एक लेवल पर अवेकनिंग हो रही है, और एक लेवल पर डिजास्टर भी हो रहा है। क्योंकि वो जो ये जो एक 3D to 5D शिफ्ट के बारे में हम कई बार बोलते हैं कि अर्थ की पूरी फ्रीक्वेंसी को 3rd डायमेंशन से 5th डायमेंशन में शिफ्ट करने का प्रयास किया जा रहा है पॉजिटिव शक्तियों के द्वारा, कि हम अच्छा कर पाएँ, शुभ हो पाए, अच्छा लोग अवेकन हो पाएँ। पर एट द सेम टाइम कुछ नेगेटिव पावर्स भी हैं जो नहीं चाहती कि कल्याण हो, और वो सब अपना प्रयास कर रही हैं। तो हम किसका साथ देते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। तो हम सबको खूब मेडिटेशन करके, हो सके तो अपने अपने गुरु की शरण में जाएं, परमात्मा के आगे कलेक्टिव प्रेयर्स करें, और अपना फिनेंशियल बैकअप भी जरूर बनाएं। प्राणायाम डेली करो, यानी आपके लंग्स वगैरह ठीक हों, जितना प्रयास कर सकते हो करो। खान पान पे थोड़ा ध्यान दो कि, और फास्ट फूड वगैरह ऐसे करके कि, क्योंकि आप पहले से ही आपका ऑरा खराब होगा तो फिर और चीज़ें बिगड़ जाएंगी। दूसरा, अपनी फिनेंशियल बैकअप जरूर बनाओ। भगवान ना करे आपको कभी ऐसे ही 6-8 महीने के लिए, साल भर के लिए घर में लॉक रहना पड़े, जैसे हम पहले रह चुके हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज वहां पर क्या थी, पैसा है कि नहीं है आपके पास। जिसके पास था वो सर्वाइव कर गया, नहीं था वो कितना दुखी हुए। तो आज भी यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई डराना मकसद नहीं है कि आपको अननेसेसरी, पर ये कि थोड़ी सी अवेकनिंग हो जाए, भी थोड़ा सा बचा के रखो। फालतू चीज़ों पे वेस्ट करने के बजाय ये जान के रखो कि एक ऐसा टाइम पीरियड आ सकता है जहाँ पर आप बिल्कुल लॉक हो जाओ घर में, तो आपके पास कुछ कमाने का साधन, कोई बैकअप, कोई ऐसा जो सर्वाइवल का जुगाड़ हो। कुछ भी करो, इन्वेस्ट करो, पैसे को ऐसी जगह डालो, सेफ जोन में डालो जहाँ से आप निकाल के कुछ कर पाओ, है ना। कोई तो बड़ी कोई लोन वोन मत लो, कोई बड़े बड़े लोन लेके बैठे हैं। उसमें EMI चुकाने में लोगों की हालत खराब हो गई थी, कैसा बुरा टाइम आया था, हम ना अभी भी हमने लोगों को देखा है ना, ऐसा उससे बच पाए ना। तो ये कितने टाइम तक आप कह रहे हैं कि 2026 से स्टार्ट हो जाएगा, तो ये कितने टाइम तक चलेगा? बीच के पीरियड में दिख रहा है जी, जो हमें नजर आया है। मतलब 2026 के सितंबर अक्टूबर के आसपास ऐसा दिख रहा है। कब तक चलेगा ये अभी पूरा नहीं कहा जा सकता। लंबा भी खींच सकता है। ये मैंने कहा ना, देखो चीजें आएंगी जरूर, कितनी फैलेंगी और कितनी चलेंगी, ये नेगेटिव पॉजिटिव शक्तियों की उस पर डिपेंड करता है कि हम लोगों पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। चीजें आएंगी, हम सब एकजुट हैं, पॉजिटिव हैं, कोशिश करेंगे तो हो सकता है जल्दी भी निपट जाए। वो बड़ी बात है ना। पहली बार जब कोरोना आया था कितना डिजास्टर कर गया, वो तो मतलब एक तरह से है ना, प्रिपेयर्ड ही नहीं थे उस चीज के लिए ना। फिर जब सेकंड टाइम जब बाद में आया, हम तो प्रिपेयर्ड थे, चीजें उतना डिजास्टर नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे हमने इम्यूनिटी बनाई, वैक्सीन बनाई, कुछ भी किया, मतलब किया ना। तो अभी भी वही है कि चलो हम प्रिपेयर हो जाएं। मैं कोई डराने का मकसद नहीं है कि चलो प्रिपेयर हो जाएं ऐसा,
दूसरी जो चीज़ जो खराब दिख रही है वो एआई का जो यूज़ है ना, ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मशीन इंटेलिजेंस है ना वो ह्यूमन को टेक ओवर करेगी, इस बात के पूरे चांस। अभी भी कितनी हरकतें ऐसी हो रही हैं, राइट। तो अभी भी अब इतना कॉमन आ चुके हैं, आपके जो व्हाट्सएप है उसमें ऊपर जो गोला सा बना है वो आपका सीधा एआई से इंटरफेस है, वो आपको कनेक्ट कर रहा है। अभी वो मशीन इतनी पावरफुल है कि आपसे कुछ भी पूछो तो आपको बताने का सामर्थ्य रखती है। तो समय आने के बाद वो क्या नहीं कर सकती, सोचने की पावर डेवलप कर पाना। तो ये एक मेजर जो चेंज है जो दिख रहा है। दूसरा, यूरोप के तरफ से अनरेस्ट बहुत ज़्यादा दिख रहा है, यूरोप साइड में अनरेस्ट दिख रहा है जो हमें, और यूएस का बहुत बड़ा रोल होगा कहीं ना कहीं। ये 4 फ्रंट मेजर होंगे जो समस्या वाले। चाइना यूएस हमेशा एंटी हैं ही सही, इनके लिए तो सुप्रीमेसी की लड़ाई है ना कि मैं पावरफुल के तुम, और यूएस विल नो मोर बी इज अ सुपर पावर, ये सदा नहीं रहेगा। अब इसका टाइम आ, क्योंकि डॉलर जैसे नीचे जाएगा यूएस भी उतना ही नीचे जाएगा। चाइना अपने आप को सुपर दिखाने की पूरी कोशिश करेगा, और एक टाइम में लोगों को लगेगा भी से कि चाइना मतलब है, ऐसा लगने लगेगा। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर बहुत जल्दी होने वाला, और अगर होता है जो कि अभी दिखना शुरू हो गया है, राइट? हाँ। अगर होता है तो उसमें भारत का क्या रोल रहेगा? भारत का रोल देखो, अभी तक तो हमने न्यूट्रल स्टैंड लिया हुआ है, ये हमारी सरकारों पर भी बेस्ड लगता है। इंडिया को जितना मुझे समझ में आ रहा है कि वो इंडिया को जो खतरा है वो बाहर के कंट्रीज से कम अंदर की अपने जो गृह युद्ध से ज़्यादा है। बाहर के कंट्री में चाइना से सबसे ज़्यादा दिख रहा है कि कभी अटैक होगा तो सब मिलके चाइना और कई कंट्रीज जो मेनली जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं ये मिलके अटैक करने की, इस बात के पूरे चांसेस हैं। ये 2027, 26, 27 तक 28 ऐसा हो सकता है, टाइम पीरियड आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इस टाइम पीरियड में ऐसा अटैक करने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन फिर भी इंडिया विल बी द विनर, ऐसा दिख रहा है अभी तक जो दिख रहा है कि इंडिया विल बी द विनर। और यहाँ पर एक बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी यहाँ पर लीड कर रही होगी। मोस्ट चांसेस हैं कि वो योगी जी हों, इस बात के पूरे चांसेस हैं। तो ऐसी पावर के हाथ में जब कंट्रोल होगा तो क्योंकि बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती हैं हम क्या चुनते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इसलिए एकदम मैं कहूँ ऐसा होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो प्रोबेबिलिटी है कि हम किसे चुनते हैं, हम क्या करते हैं, ये हम सब के हाथ में भी तो है ना। तो वो जो बात है उसको देखते हुए लग रहा है कि अगर यहाँ एक पावरफुल शक्ति बैठी जो दिख रही है, अभी तक तो दिख रही है, तो उसमें हम सब कितना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं और कैसे सपोर्ट देते हैं, तो वो चीज़ों को रोका जा सकता है या न्यूट्रल रहा जा सकता है, बचा जा सकता है। और हमारा डिफेंस सिस्टम कितना पावरफुल है, हम कितना उस पर अपना बचाव कर पाने में समर्थ हैं, तो ज़रूर हम बच पाएंगे। ऐसा दिख रहा है कि इंडिया का कोई बहुत ज़्यादा नुकसान, और इंडिया विश्व गुरु के रूप में दिखाई दे रहा है 2030-31 तक, 2030-31 तक, 30-31 तक। हाँ। अच्छा, मतलब इतने सारी चीजें होने के बाद इंडिया लोगों को, मतलब इंडिया एज ए विश्व गुरु के रूप में लोग देख पाएंगे कि यहाँ जो है शांति है, यहाँ ये लीड कर सकते हैं, हम पूरे वर्ल्ड को लीड करने की पावर है। तो विश्व गुरु वाला जो सपना है जिसको हम लगातार देखते आ रहे हैं वो दिख रहा है साकार होता हुआ कि ऐसा होगा। और ये कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, बिल्कुल, कि भारत एक समय ऐसा आएगा जहाँ भारत विश्व गुरु बनेगा। जरूर, इस बात की पूरी वो पॉसिबिलिटी दिख रही है। हाँ। बनेगा। इसमें लोग कह क्या हिंदू राष्ट्र बनेगा, लोग पूछते हैं। हाँ। मुझे हिंदू राष्ट्र वाली बात क्लियर नहीं दिख रही, मैं अपनी बता रहा हूँ। हिंदू राष्ट्र के रूप में नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है कि हम सब धर्मों का सम्मान करते हुए चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे, ऐसा दिख रहा है। हिंदू राष्ट्र के रूप में नहीं दिख रहा मुझे, मेरी अपनी जो मेरी विजन है। अब कुछ चीज़ें समय के साथ साथ कुछ प्लस माइनस हो सकती हैं। मुझे विश्व गुरु के रूप में जरूर दिख रहा है कि स्पिरिचुअली इतनी पावर है हमारे पास। बेशक हम इकोनॉमिकल सुपर पावर नहीं है, तब तक भी इकोनॉमिकल सुपर पावर मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं बात कर रहा हूँ कल्चरल सुपर पावर या सोशल सुपर पावर, उस लेवल में, या स्पिरिचुअल सुपर पावर, उसमें हम दिख रहे हैं कि हम सबसे आगे हैं और सबसे चीज़ें बहुत बेटर हैं। क्योंकि यूरोप कार्मिक जोन से निकल रहा है। यूरोप ने जो दूसरे कंट्रीज पे कब्जा कर के जो लोगों को दुखी किया, जो कंट्रीज को दुखी किया, अभी भी देखो अफ्रीका के कितने कंट्री यूरोपियन के कंट्रोल में हैं। तो वो जो कार्मिक उन्होंने, पूरे कंट्री का एक कार्मिक होता है, वो पूरे कंट्री का भी कार्मिक होता है। क्योंकि पूरे कंट्री ने अटैक किया ना, उन्होंने सारी उन्हीं के रिसोर्सेज को निचोड़ के, जैसे यूके ने समझो कि इंडिया को निचोड़ा ही ना, अलग अलग हमारी सारे रिसोर्सेज ले गए, सारा धन सारा लूट के, सोना धन पैसा। अब वो लूट के एक तरीके से ब्रिटेन मजे ले रहा है या यूज कर रहा है उन चीजों को। कब तक कर पाएगा, कब तक, आखिर कब तक? हमारी बद्दुआएं, हमारे साथ जो जुड़ी हुई जो पावर्स थी वो क्या विरोध नहीं करेंगी? अब कर्मा का एक टाइम होता है,
हर कर्म का एक टाइम होता है, इतना टाइम तक तुम्हें तो लोगों को यूज़ किया, अब प्रकृति तुम्हें रिवर्ट बैक करेगी। अब वो टाइम आएगा जो यूरोप का डिस्ट्रक्शन होता हुआ दिखाई देगा, और यूरोप खुद अभी पंगा लेगा कुछ चीज़ों के अंदर। यूरोप अभी भी तो ये लगे पड़े ना यूक्रेन और रशिया में, और सब अपने यूरोपियन यूनियन और वो सब प्रयास कर रहे हैं। तो वहाँ से वो दिख रहा है कि ये यूरोप का बहुत बुरा समय दिख रहा है, यूरोप का और यूएस का। आती है कि एंड रिजल्ट अगर पॉजिटिव है तो फिर सब ठीक हो जाता है। अब जैसे आपने कहा कि ठीक है एक टाइम तक डाउनफॉल होगा, लेकिन कहीं ना कहीं फिर एक अपग्रेड भी होगा, क्योंकि हर चीज़ हर समय एक जैसा नहीं रहता है। राइट। तो ये सुन के भी अच्छा लगता है कि हमारा भारत बहुत जल्दी विश्व गुरु बनने वाला है। राइट। पर वही है ना, इंडिविजुअली भी हमें भी प्रयास करना पड़ेगा, है ना। राइट, बिल्कुल। तो हम किसी को कोई डराना हमारा मकसद नहीं है, कि कोई ऐसा नेगेटिव बातें फैलाना भी हमारा मकसद नहीं है। मकसद है कि लोग जागें, प्रयास करें, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को जगाएं। केवल मेरे सोचने से, आपके सोचने से नहीं होगा। सारे के सारे हीलर्स को, सारे पॉजिटिव थिंकर्स को, सारे मोटिवेशनल करने वाले स्पिरिचुअल लोगों को एक साथ आके प्रेयर करनी पड़ेगी कि हमारे जो एंजेलिक पावर जो हमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनका साथ दें। और हर एक इंडिविजुअल पर्सन को भी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। राइट, है ना, तभी वो सारी चीजें, क्योंकि वो लोग स्पिरिचुअल लीडर्स भी कितना कर लेंगे जब इंडिविजुअल बंदा कुछ करेगा ही नहीं। राइट। तो उससे हम चीज़ों को, हमें अपने आप को बचाना चाहिए कि मतलब हम नेगेटिव में ना जा करके मतलब सबका साथ दें। एक घंटा, इसी यूनिटी की बात की जाती है हमारे भारत में। एक घंटा मेडिटेशन करें, खुद के अंदर की शक्तियां जगाएं, खुद के अंदर जो विकार भरे पड़े हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, तृष्णा, इनको कंट्रोल करें ना। कल को यही तो रावण है, और कैसा है, यही तो राक्षस है, यही तो नेगेटिव पावर हैं। वो आके कोई एकदम से अटैक थोड़ी कर देंगी, वो हमारे अंदर के इन्हीं अवगुणों को जगाती हैं। कोई व्यक्ति बहुत अहंकारी हो जाएगा, अब वो किम जोंग उन है, वो नॉर्थ कोरिया वाला जो, अब उसके दिमाग में, क्योंकि पहले से वो नेगेटिव है, उसके दिमाग में कीड़ा जगाना कितना बड़ी बात है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि अटैक कर दो, मार डालो, मिसाइल कर दो, फोड़ दो। पास्ट जन्मा कोई इतना खतरनाक रहा होगा, हिटलर टाइप का बिल्कुल, कुछ होगा, बिल्कुल पॉसिबल। इस जन्म में भी इतनी नेगेटिविटी है ना। और यहाँ वो कम बैठे हैं, ये जो यहाँ लड़ाई चल रही है हिजबुल्लाह और ये सब भी कम थोड़ी बैठे हैं। ये सब भी उसी सारी जीवन इन्होंने ऐसे ही लड़ मर के निकाला है। देखो इंडिया फिर भी आज भी सेफ है कंपैरेटिवली, आज भी अंदर से हम परेशान हैं अपनी चीजों से। वही वाली बात कही ना आपने कि भारत में होंगे सारे गृह युद्ध होंगे, धर्म युद्ध होंगे। हाँ, तो यहाँ समस्या हमारी इंटरनल समस्या ज्यादा है। बाहर के कंट्री से निपट लेंगे, इतनी तो पावर हमारे पास बहुत है, लेकिन इंटरनली हमें अपने आप को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। हर व्यक्ति को इंडिविजुअली अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। तो सभी से हम हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी और हम अपने चैनल के माध्यम से भी, कहीं ना कहीं जो लोग देखें वीडियो वो अपने ऊपर समय स्पेंड करें, अपने आप को कम से कम 1 घंटा दें और अपना फिनेंशियल बैकअप जरूर बनाएं, क्योंकि पैसा होगा तो सर्वाइव कर पाएंगे। साथ में अपने परिवार को और सारे विश्व के लिए प्रार्थना करा करें। केवल हम इंडिविजुअल नहीं है तो पूरे वर्ल्ड में पीस रहे, हम इसके लिए कलेक्टिव प्रेयर करें, हम प्रार्थना करें, सबका कल्याण हो। सब बचेंगे तो मैं बचूंगा ना। तो यहाँ पर इतना बड़ा अनरेस्ट होने वाला है। आज हमें जो खबरें दूर दूर दिखाई पड़ती हैं, जैसे हमें पता लगा कि इजराइल ने वहाँ पर मिसाइल अटैक किया, इतने लोग मार दिए, अभी वहाँ घट रही है। ये घटना अगर हमारे बगल में घटने लगेगी तो कितना टाइम है उस बात को, जब पता लगेगा कि मेरे बगल में मिसाइल आके गिरी है, तो कौन सी प्लानिंग, कौन से तुम मजे ले लोगे, क्या खा लोगे तुम। सोच के देखो ना। आज हमें लगता है कि हम अपने हमें अरे हम अभी हमें क्या, अभी हमसे क्या लेना देना, अभी तो हम सेफ बैठे हैं, जो मर रहा है मरने ने दो। अभी दूर दिख रहा है, वो कल को जब यहाँ होने लगेगा तब दर्द होगा ना। हम लोग एक सेंसिटिव इंसान के होने का अर्थ यही है कि वो अभी से वो दर्द फील कर पाए जो किसी और को हो रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रेयर तो हमें जरूर रखनी चाहिए, चाहे वो कोई भी लड़ रहे हैं तो वहाँ भी लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड का नुकसान ही हो रहा है ना। तो प्रेयर्स में जरूर रखें कि भाई जो भी हो, रेस्ट रहे, शांति रहे, वहाँ पर हम प्रार्थना करें सबके लिए और गुरु तत्व के साथ जुड़ें। मेरे गुरुदेव फरमाते हैं कि गुरु तत्व मतलब समस्त वो पॉजिटिव एंजल्स मिल के प्रयास कर रहे हैं। जो लोग किसी समय धरती पर गुरु के रूप में रह चुके हैं, वो प्रयास कर रहे हैं कि धरती का विनाश कम से कम हो या जितना हो सके बचाया जा सके बचा पाएं। लेकिन हम भी तो साथ देना, तो इसके लिए प्रार्थना है और प्रयास है कि सब कर पाएं, ऐसा है ना। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत सारे टॉपिक्स पे हम लोगों ने बात की है और बहुत डीपली बात की है और बहुत लॉजिकली बात की है। और आज की जो जनरेशन है उनको चाहिए ही यही। तो आपके जो जवाब थे, आपकी जो पावर मैं फील कर पा रही हूँ, मुझे
पूरा यकीन है कि ये बाहर लोगों तक ज़रूर पहुँचेगा, और जो आप जिस मकसद से आपने अपनी चीज़ें चुनी हैं कि भाई लोगों तक मेरी ये चीज़ें पहुँचे, वो डेफिनेटली पहुँचेगी। ऐसी मेरी बेस्ट विशेज़ भी हैं आपके साथ, और मैं उम्मीद करूँगी दोबारा आप मेरे शो पे ज़रूर आएँ। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू जी। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अंत में मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी ना बहुत आसान है, हम बस उसे सोच सोच के बहुत मुश्किल बना देते हैं। अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूंगी एक और नई जानकारी, एक और नए गेस्ट के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।